बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ तमामी अहबाब दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जो कि जामे नूरुल इस्लाम में अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है। और आज ये खूबसूरत मौका है, बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और उनकी दस्तार फ़जीलत का सिलसिला भी हुआ, वो भी आपने अपनी आँखों से देखा। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इन बच्चों को हाफिज़ कुरान के साथ आलिम बाअमल भी बनाए। इनके वालिदैन और इन्हें और इनसे बढ़कर इनके मेहनती असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ फरमा हैं, दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम सब की आल औलाद को दीन से मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल बंद करके सादा कर दें। ये एक आवाज़ हो, दूसरी ना हो, थोड़ी सी भी ना हो, ख़त्म कर दें, बिल्कुल अभी थोड़ी सी है। गिरामी कदर हज़रात, आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम जिसमें तिलावत से लेकर अब तक सनाखानों ने, क़ुर्रा हज़रात ने और उलमा ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ अपनी हाज़रियाँ पेश फरमाऊँ। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सब की हाज़रियाँ कबूल फ़रमाए। और मैं यहाँ पर अपने मेज़बान मुकर्रम हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन साक़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ग़ुलाम सरवर साकी साहिब दामज़िल्लुहु आप और आपके लख्ते जिगर नूर नज़र, हमारे मोहतरम व मुकर्रम भाई अहले सुन्नत की ख़िताबत में एक चमकता हुआ सितारा मोहतरम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ग़ुलाम शब्बीर साकी साहिब, आपको और आपके साथ इस जामिया के नाज़िम आला और इंतहाई दरवेश सिफ़त इंसान हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिब्ब रसूल साकी साहिब और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम व इंसराम की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में अर्ज़ है तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून व सुरूर मुयस्सर आ सके। अगर कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मुनासिब वक्त आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आप महसूस ना फ़रमाएँ, ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं ना आपस में बातें कर रहे हैं, ये ज़रा पीछे चले जाएँ। बेटे नाराज़ नहीं होना, ये जो प्यारा बच्चा है ना वो सबसे पहले खड़ा हो जाए। सबसे प्यारा बच्चा, ये सबसे प्यारा बच्चा है, उसके बाद ये, फिर ये, माशाल्लाह ये सभी प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अब जो प्यारे प्यारे बड़े बैठे हैं वो ज़रा करीब आ जाएं। प्यारे प्यारे बड़े, ये जो मोबाइल के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल जेबों में डालिए, नाराज़ ना होना, आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं। दो कैमरे लगे ने, ये को ले लिया जे कोई, ये बच्चों की रोटी भी चल जाएगी, थोड़ी तवज्जो भी कोई नहीं होनी, तुसी सुनना भी कख नहीं। थोड़ी जा नेड़े हो काका, बेटे आप इधर आ जाए, आपको कह रहा हूँ मेरे चांद, इधर आ जाए, इधर आ जाए उठ के। अगे आ भी जवाना, अगे आ, ओ पुत्र तुसी तक गया हो, तुझे हूँ टाइम लिया, अगे आओ थोड़ा जे, आगे आ जाए, आगे आ जाए। आने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी और ये ज़ौक़ भी बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी अहबाब का। असल में ये जो प्यारे बच्चे होते हैं ना जी, इनको भगाना मकसूद नहीं होता और ना ही भगाना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी फ़ौज है। ये आज सीखेंगे तो कल कुछ करेंगे ना।
लेकिन चूँकि इंतहाई छोटी उम्र होती है, अपनी बातों में जब मसरूफ़ होते हैं तो वो बेलुत्फ़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इनको पीछे किया है। आपने नाराज़ नहीं होना और आप लोग ज़रा मोहब्बत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सामने मौजू से मुताल्लिक़ का कुछ ना कोई सबक अर्ज़ करूँ। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ेगा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं हाथ मिला के, जेब में डालो बेटा, मुसाफ़ा कहते हैं हाथ मिला के सलाम लेने को। ये 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है। और अगर आप ज़्यादा दुरूदो सलाम पढ़ें तो आप समझते हैं, पंजाबी की कहावत है ना कि जिन्ना गुड़ वधदा जावे ओना मिठा वधदा जांदा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना भी काम करेंगे वो अच्छा होगा तो आपको उसके असरात भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गिरामी कदर हज़रात उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, गुलदस्ता पूरा हो जाएगा। उलमा के अलावा जो नात खान हज़रात हैं वो अगर स्टेज से नीचे आ जाएं, उलमा बैठें तो ये ज़्यादा बरकत वाली बात है। अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर वासन जज़ा। हमारे बरादरम अज़ीज़म ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद यासर अरफात क़ादरी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं यानी कुरान मजीद को पढ़ते हैं, व अक़ामुस्सलात और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया और वो अपने माल को खर्च करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, लोगों के सामने भी और छुप कर भी वो अपना माल अल्लाह की राह में खैरात करते हैं। फरमा जो बंदा ये 3 काम करे, एक कुरान मजीद की तिलावत, दूसरा नमाज और तीसरा अपने माल को खैरात करें, फरमाया यरजून तिजारतन, फरमाया ये अपने रब से तिजारत करते हैं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। फरमाया अपने रब के साथ तिजारत करते हैं। और यहाँ पर फैसलाबाद तो वैसे ही बिजनेसमैनों का शहर है। आप समझते हैं कि तिजारत के उसूलों में से पहला उसूल ये है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? अगर ये बंदे के पेशे नज़र ना हो, पंजाबी के अंदर जे इना भी जिगरा ना होवे तो फिर कारोबार च बढ़ना ही नहीं चाहिए, तिजारत नहीं करनी चाहिए। और अगर ये हो तो फिर उसे करना चाहिए। नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कोई भी तिजारत है उसका ये उसूल है, जब शुरू होगी नफ़ा नुकसान लॉस प्रॉफिट बराबर 50-50 चांस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने रब के, फरमाया जो बंदा तिलावत करे, नमाज पढ़े और अपना माल खैरात करे, ये अपने रब से तिजारत करता है। गोया कहा यह जा रहा है हर तिजारत में नुकसान हो सकता है, जो अपने रब से तिजारत करे लन तबूर, उसे कभी नुकसान नहीं हो सकता है। मेरे रब ने वाज़े फरमा दिया है। अब ऐसी तिजारत जो बंदा अपने रब से करे और ऐसी तिजारत जिसमें बिल्कुल नुकसान का शायबा तक ना हो, फिर हमें वो तिजारत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना हमें तिजारत। फ्रंट सीटों वाले ज़रा मेरा साथ देंगे भाई, आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे, गोडे छाड़ के बहुत तकड़े होके बहुत ज़रा थोड़ा जिया। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम अपने रब से तिजारत करें। और वो कैसे होगी? ये 3 चीज़ें मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमा दी। वो कुरान मजीद की तिलावत है, वो नमाज है और अपने माल को खैरात करना। ये 3 चीज़ों के साथ बंदा अपने रब से तिजारत करता है। और ये वो तिजारत है जिसमें नुकसान कोई नहीं। रह गई बात कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने की, ये वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। आप फरमाते हैं मन क़रा मिनल कुरानी हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। मिशकात शरीफ में हदीस है। इतनी हदीस बयान करके फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम,
फरमाया मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, नहीं, फरमाया अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, टोटल 3। फरमाया जो अलिफ लाम मीम भी पढ़े अल्लाह उसे भी 30 नेकियां अता फरमा देता है। तो जब कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं तो फिर क्या ख्याल है, ये सौदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है हमारी कौम हाथ नहीं खड़े करने, कुछ बातें अपने मन से भी पूछी जाती हैं। कितना अरसा गुजर गया, अपने मन पे गौर करें कि हमने कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाया, कुरान मजीद नहीं पढ़ा। ताज़ा ताज़ा रमज़ान अपनी बरकतें लुटा के गया, कई बदबख्त उसमें कुरान नहीं पढ़ सके। अब नया कपड़ा नहीं पहना हुआ तो ये ईद पढ़ने जाने के लिए शर्माता है, दर्जी से लड़ता है, तू मेरा सूट नहीं सीता, मैनू शर्म आउंदी पई है। मैं क्या, अगर तेरा नया सूट नहीं ना तो फिर शर्म ना कर। अगर तूने पूरे रमजान में कुरान नहीं पढ़ा, रोजे नहीं रखे और ईद पढ़ने जा रहा है, अब शर्म से डूब के मर जा कि मैंने किया कुछ नहीं। ईद किस बात की है, ईद तो वो बंदा पढ़ने जाए जो रोजे भी रखे, तरावी भी पढ़े और रब का कुरान भी पढ़े। आवाज फिर कमजोरों वाली हो गई है आपकी। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जिन चीजों से शर्म महसूस करनी है लोग वहां पर शर्म नहीं करते, और जिन चीज से शर्म नहीं करनी वहां पे शर्म कर रहे हैं। इस वास्ते जरा अपने अपने मन पर गौर कीजिए, कितना अरसा गुजर गया हमने कुरान नहीं पढ़ा। और यही वजह है आज घरों में बेबरकती, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, मुल्क में, दुनिया में बेबरकती। बीमारी ने ऐसा सर उठाया कि वो किसी को मुंह जाहिर नहीं करने देती, सारे मुंह लुका के फिर देने। ये वजह क्या है, वजह असल वो कुरान मजीद ने बताई है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। लोगों, ये कुरान नाज़िल इसलिए किया था कि इसमें ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। हमारी शिफा, हमारी रहमत ये कुरान में है। आज हमने उसी कुरान को छोड़ दिया है। हम अपनी शिफा ढूंढने के लिए डॉक्टरों का टाइम लेते हैं। ये दुनिया आलम असबाब है। मैं ये नहीं कहता कि तबीब के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप जा सकते हैं, लेकिन यार सबसे बड़ा हकीम तो कुरान है। हमने कुरान मजीद तो पढ़ा नहीं है। कुरान मजीद के करीब आए, बहुत सारी बीमारियां वैसे ही हमारी घर की जो दहलीज है वो क्रॉस कर ही नहीं सकती है, लेकिन हमने कुरान ही नहीं पढ़ा। जब कुरान नहीं पढ़ा, माँ बाप ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, तो घर के अंदर ना औरतें पढ़ती है ना उस घर में बरकत कैसे होगी। हालांकि कुरान में शिफा भी है, रहमत भी है। समझ आ रही मेरी बात की? तो इसलिए आज की नशिस्त से कम अज कम ये तो सबक लेके जाए ना कि हमने कुरान की तिलावत करनी है और इस कुरान से रहमत भी है और शिफा भी मिलती है। लेकिन हम डॉक्टरों के पास बैठे हैं। मैंने कहा वहां भी जाओ, लेकिन जरा कुरान मजीद को भी पढ़ के देखो। कुरान मजीद पढ़ोगे तो कुरान तो खुद कह रहा है कि मेरे अंदर शिफा है। किसके लिए? मोमिन के लिए। मोमिन पढ़ेगा तो शिफा लेगा ना। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये फिक्री बात भी हम याद रखेंगे? समझ आ रही? औखी जी तकरीर शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है आपने तो कुछ और सुनना था। 5 किलो का कई सेरा ला के गुजारा कर दे पे, थोड़ा जा बोल लो, कोई ऐसी गल नहीं है। घड़ियां ते 12 बजे ने, मेरे उस्ताद जी कहते थे ना मुंह ते 12 नहीं बजने चाहिए। हाँ, तगड़े होके बहुत जनाब। गिरामी कदर हजरात, अब जरा तवज्जो से समात फरमाइए जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। कुरान मजीद बुरहान रशीद को जरूर पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, रवाहुल मुस्तदरक। फरमा लोगों, ये कुरान और रमजान ये बंदे की क़यामत वाले दिन शफात करेंगे। कुरान आएगा और कहेगा बारी ताला ये मुझे मोहब्बत से पढ़ता था। जब लोग किसी और कामों में मशगूल होते थे, ये मुझे मोहब्बत से पढ़ता था। आज मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, इसे भी लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ, इसको भी ले जाओ जन्नत के अंदर। फिर रमजान शरीफ आएगा, बारी ताला ये मुझसे मोहब्बत करता था, साल भर इंतजार करता था, रोजे रखता था, सारा दिन भूखा रहता था, एहतराम करता था। आज मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, इसे भी लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा जा, इसको ले जा। कुरान भी शफात करेगा, रमजान भी। किसकी? जो कुरान से भी मोहब्बत करे, रमजान से भी मोहब्बत करे। लेकिन यहां लगे हाथों एक मसला बता दूं, बाज ऐसे नादान, बेहूदे और पगले किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि नबी शफात नहीं करेंगे। मैं कहा पुत्र तू ही सच्चा है, तुम्हारी करनी जो कोई नहीं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। खुदा का खौफ करो, नबी शफात नहीं करेंगे, डूब के मर जाओ। ऐसा अकीदा देने वालों, तुम मुसलमान कहलाते हो? भाई आप सियासत पढ़ के देखे, हुजूर ने फरमाया जो बच्चा हमल पूरा होने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाए, यानी हमल गिर जाए, कच्चा बच्चा जाया हो जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा इसको जन्नत में ले जाओ।
वो बच्चा कहेगा मैंने नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा क्यों? वो कहेगा ना मां का प्यार मिला ना बाप की शफकत, और आज जन्नत में तन्हा जाऊं, एक हाथ में अपने बाप की उंगली पकड़ूंगा, दूसरे हाथ में अपने मां की उंगली पकड़ूंगा, फिर जन्नत में जाऊंगा। एक हदीस में है वो ऐसे झगड़ेगा जैसे बंदा कर्जा लेने वाले से झगड़ता है। अल्लाह उसके लाड प्यार को बर्दाश्त फरमाएगा, कबूल करेगा और उसके मां बाप को जन्नत देगा। मैंने कहा जिस रब की बारगाह में कच्चे बच्चे का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का रुतबा क्या होगा? अल्लाहु अकबर। तवज्जो है सब हज़रात की? दाएं बाएं भी देखा करे, 3-4 बंदे रह गए, मैं देख रहा हूँ कुछ परेशानी वो चेहरे पर लिए बैठे हैं। खोल दो परेशानियां, तकड़े होके बोलो सुभान अल्लाह। जरा प्यार देना। समझ आ रही है जनाब? स्टेज से बहुत सारे उलमा बोल रहे हैं, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम तवज्जो है ना मैंने क्या कहा है? जिस बारगाह में कच्चे बच्चे का ये मकाम है, उस बारगाह में उसका क्या रुतबा होगा जिसकी खातिर सारी दुनिया बनाई है। उनके रुतबे को नहीं समझ रहे हो जालिमो? ये तकरीरें करते हो, ये मौलवी बुना करते हो, फिर अगर कोई बात करे नहीं ये नहीं बात करनी चाहिए, मैं क्या सी तैनू गल करिए मिर्चा लग दिया ने, तू जो ले नबी पाक के खिलाफ भौंकना है, फिर आला हजरत गुलामा तो तेरे पीछे टुरना ही है ना। इस वास्ते अपनी हद में रहो मियाँ जी, हद में। हद से निकलोगे तो जिमें एक मियाँ बाहर गया तू भी बाहर ही जाएगा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो फरमाए ना। तो जो हाथ से बाहर निकलेगा वो नहीं रह सकता है। अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। हम गुलाम हैं, हमें तो चाहिए ये कि हम हुजूर से मोहब्बत करें। तो गिरामी कदर हज़रात, यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की बोली भी बोल दूं अगर आप जाग रहे हों तो। मुफ्ती साहब फरमाते हैं ये कुरान है, ये शफात करेगा। कुरान है क्या? किताब। किसकी? अल्लाह की। दी किसको? महबूब को। ये अल्लाह की किताब है, महबूब को दी है। तो मैंने कहा ये किताब, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं ये किताब है और महबूब की जात है। ये किताब अगर शफात करेगी तो जात शफात नहीं करेगी। किताब भी शफात करेगी, जात भी शफात करेगी। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझिए। लेकिन बात ये कर रहा हूं, कुरान भी शफात करेगा, रमजान भी शफात करेगा। आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्र बिस सदका, रवाहुल मुस्तदरक। फरमाया ये जो कुरान है ना, जो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है, गोया कि वो लोगों के सामने अल्लाह की राह में माल खैरात कर रहा है, उसको इतना सवाब दिया जाता है। और जो आहिस्ता कुरान पढ़ता है, फरमाया वो ऐसे है गोया के वो लोगों से छुप छुप कर अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। अब कुरान मजीद बुलंद आवाज से भी पढ़े, आहिस्ता भी पढ़े। बुलंद आवाज से पढ़ने वाले की नीयत ये होनी चाहिए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम, आप एक दिन निकले, देखा कि आप, मैं देखूं मेरे गुलाम क्या कर रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, खलीफा बिला फसल हैं, इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल हैं। आवाज कमजोरों वाली हो, फरान सिटाने हो, की कर दे बैठे हो। यह सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की शान है। और आप अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक हैं। समझ आ रही है? और आपकी सहाबियत का जो इनकार करे वो काफिर हो जाता है। और जो आपको खलीफा बिला फसल ना माने, अगर मौलवी हो तो लाए के तकरीर नहीं, अगर पीर हो तो लाए के बैत नहीं, अगर नकीब हो तो लाए के नकाबत नहीं, नात खान हो तो लाए के नात खानी नहीं, उठा के फेंक दो जैसे गंदी मक्खी को चाय से निकाल के फेंकते हो। क्योंकि सुन्नियों के स्टेज पे वही पीर और नकीब चल सकता है जो मुस्तफा के यारे गार को सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल जानता है। ये 5-4 बंदियां दे हाथ थल्ले ने, जरा चुक के बोलो जज़ाकल्लाह। सारे बोलो अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है? जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? को रंग शंग भन्ने तो मैंने 10 छड़ जाए, फिर मैं वो ही मसला ज्यादा बयान करांगा।
सुन्नी का क्या काम है कि उसका सीना तंग हो। एडा गंदा सीना सुन्नी का नहीं होता। आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी आल का जिक्र है। हमारी आंखें तो आंखें, हमारा सर और हमारा दिल भी झुक जाता है, हमारी अकीदतें भी झुक जाती हैं। और जब नबी के असहाब की बारी आए तो फिर भी हम आंख उठा के नहीं देख सकते हैं। दोनों घरानों का एहतराम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये कौन है जो 1400 सालों के बाद तोलने के लिए बैठ गया और सहारे लेता है तारीख की किताबों के? अपनी औकात में रहो मियाँ। सहाबा कराम और अहले बैत अथार, खबरदार कोई तारीख पढ़ के हमारे सामने उनको बयान करे। नहीं मानते हम तेरी तारीख को, और बिलखुसूस वो जो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, नहीं मानते हम। क्यों? इन हस्तियों को बयान करना तो कुरान पढ़ के बयान कर। क्यों? मैंने कहा ये हस्तियां ही कुरानी है, तारीखी नहीं है। इस बात को जरा समझो। ये जो हस्तियां हैं ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। आज कोई मुंह उठा के बयान करे वो आपस में लड़ते थे, मैंने कहा चुप, तुझे किसने कह दिया? कुरान मजीद में रब फरमाता है रुहमाओ बैनहुम, ओए उनका प्यार है। तेरे जैसे की बात नहीं मानेंगे, रब का कुरान मानेंगे हम। हाथ चौके बोलो ए सारे, ओए बिचो गई मैं देखदा बच्चों बैठे ने। अल्लाह अकबर। तवज्जो है भाई साबत रात की, तवज्जो है साबत रात की। 5-7 बंदे ने जिन्होंने को शर्म आ रही है, 5-7 रह गए ने। वेखी मैं बैठा थोड़े कपड़ियां दे रंग मैं पकाई बैठा, बोल लो नहीं तो मैं रंग 10 छड़ने ही ने। समझ आई ना? कपड़ियां दे रंग मैं पकाई बैठा। तालिब इल्मो तुसी भी नहीं बोलते पै, जरा तकड़े हो पुत्र, तुसी बोलना है तो सवाद आना है ना। मेरी बात समझ आई है मैंने क्या कहा है? खुदा के बंदो मुझे एक बात बताओ यार, पढ़े लिखे हजरात बैठे, नबी पाक ने अहले बैत और सहाबा इसलिए दिए थे कि हम उनको तोलना शुरू कर दें? बताओ, बोलो। इसलिए दिए थे कि हम उनकी नफरतें स्टेजों पे बयान करें? तो फिर क्या हो गया है? उनकी तो शान बयान करनी है। और हुजूर की आलो या असहाब हूं, जब मेरे नबी ने कोई कमी नहीं छोड़ी तो लोगों के सीने क्यों तंग हो रहे हैं? समझ आ रही है मेरी बात की? आल हो, आंखें बंद करके प्यार करना है, बस खत्म। जब असहाब की बारी आ जाए तो फिर भी हम किसी को तराजू नहीं लगाने देंगे। समझ आ रही है? फिर भी आंखें बंद करके हुजूर के सहाबा को मानना है, जिनकी सहाबियत मुतहक्कक सबके सामने है। लोग आज बातें करते हैं, लोग आज तराजू लेके बैठे हैं। मैंने कहा अपना शजरा नसब तलाश कर भाई, ये कहीं खराबी हो गई है तब तुझ में खराबी आई है। मट्ठे बोल दे पे हूं कई इंज हो जाते हैं, वो बोलिया करो, सुनियो, तकड़े होके बैठो। तो मैं बात ये कर रहा था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके दरवाजे के करीब से गुजरे तो आप आहिस्ता कुरान की तिलावत कर रहे थे, और फिर आगे गए तो सैयदना फारूक आजम के घर के पास से गुजरे। ये वही उम्र है ना जिनको नबी ने मांग के लिया था, मांगा था दुआ में। कहां गया वो मौलवी जो कहता है नबी के मांगने से तो कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। ओ मैं क्या वड के मरनी, नबी ने मंगया ते हो गया है उम्र। नहीं तवज्जो फरमाई, कमाल वाली बात है यार। हुजूर ने यूं ऐसे हाथ उठाए, यूं ऐसे हाथ उठाए, भाई अल्लाह दे दे, 2 उमर है उनमें से एक दे दे। एक अबू जहल था और एक हजरत उमर बिन खत्ताब थे। दूसरा दिन हुआ तो उमर पाक ने कलमा पढ़ लिया। वो कैसे है वो बड़ी लंबी तफसील है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहता हूं हुजूर ने जिसे मांगा, जिसके बारे में फरमाया लाउ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जिसके बारे में नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया शैतान हजरत उमर के साए से भी डरता है। आपने फरमाया इन्नी लअंजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर, फरमाया मैं देख रहा हूं ये जो शैतान है ना, शैतान ये जिन्नों में हो या इंसानों में, एदा मतलब कोई शैतान इंसानां च भी होंदे ने। इस गल ते मट्ठे बोले हो, मैनू नहीं सवाल।
हुजूर ने फरमाया शैतान जो जिन्नों में शैतान तो होते ही होते हैं, इंसानों में भी कुछ शैतान होते हैं, शैतानियां करते हैं, बक बक करते हैं, कभी याल को कभी असाब को। ओए लगाम पाओ अपने आप नू उस वेले तो डर जिले को तेरा काम कर छड़े। अगर चाहते हो ना अमन, पाकों की इज्जत करो, बस अपनी औकात में रहो। पता तेनू अपने शजरे ना दी गल्लां तू करना पाका नू। सियाने कहते कदी अपने कद तो वड्डी गल नहीं करनी चाहिए। जिसको बक बक करने की जरूरत है उसे कभी सामने खड़े का अलहमदुलिल्लाह तर्जमा कर, जे कर जावे तो मैनू फड़ लिया जे, उसले पा लम्मा लिया जे तो पूरे फैसलाबाद लित्तर उन्होंने मारिया जे। आ तेरी औकात है, गल्लां करना है, अपनी औकात में रहो। बुग़्ज़ आ गया तो दिल किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाके साफ करवा। कमाल वाली बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आल के बारे में फरमाया मन अबग़दा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ किया पक्का मुनाफिक है। और अपने सहाबा के बारे में फरमाया, आला हज़रत ने फतावा रज़िया में इसको लिखा, आपने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करना ये आम नहीं। हुजूर कौन है? फरमाया जिस तरह चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों को पालती है, मेरे सहाबा ने ईमान को और इस्लाम को ऐसे पाला है। समझ आ रही है? ऐसे पाला है इस इस्लाम को। ओ बैठे हो, खबरदार आले पाक और असहाब के बारे में कोई लूज जुमला बोले। ये हुण एक नवी मार शुरू हो गई, कई विचों बोलते ने। मैं कहा पुत्र जेड़े दिन तू मेरे सामने जेड़ा बोलिया ना, इंशाअल्लाह ओदा मैं तुहानू इलाज दसांगा किवें करना है। तेरी जुर्रत किवें होई है तू साडे जलसे च आके बक बक करें? विच बोल दे हो, बोल सही, तेन मैं उत्थे छड़ के आवां जिथों आया सी। शर्म और हया नहीं लोगों के अंदर। ये आप ये ना समझे जज्बाती हो रहा है, ये शायद बंदे जनावे तो बंदा भी को बंदा है। खबरदार, बिल्कुल ये जितने उलमा बैठे हैं, जितने नकीब हैं, इन सबको अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी। कमाल वाली बात है यार। आलवा साहब की बात है, हम बातें सुने उनकी जिन्होंने घर कोई नहीं पहुंचता। खबरदार, फितनों का दौर है, अपने ईमान की हिफाजत करो। समझ आ रही है मेरी बात की? इनके साथ नफरत करके कोई जन्नत, मैं कह जेड़ा अहले बैत दा दुश्मन है ना, तू भी जन्नत दा शौक कट दे, ते जेड़ा सहाबा दा दुश्मन है तू भी जन्नत दा शौक कट दे। लितरा वास्ते तैयार रह। और जो दोनों से मुहब्बत करता है, मेरी गल जरा ध्यान दे नाल सुनी, इन दोनों से मुहब्बत कर लो। तुम्हारा अमल कमजोर भी हुआ ना तो क़यामत वाले दिन किसी ना किसी की निगाह तुम पे पड़ ही जाएगी। मेरी बात लिख लो, बेअदब ना बनी। बस लास्ट कमेंट्स, तुझे नहीं किसी बात का पता, कलियां बह के गल कर ला, चौकां खलो के उत्थे खलो के अपनी औकात में रहो यार। ये फितने बढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये स्प्रे आपको फायदा देगा। समझ आई ना? कोरोना वायरस तो है ना, ये स्प्रे से रोना वायरस भी चला जाएगा। हाँ, अब आइए जरा अगली बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, रात में तेरे घर के करीब से गुजरा, तू आहिस्ता कुरान पढ़ रहा था? जी आका। उमर, आपके घर के करीब से गुजरा, आप ऊंचा पढ़ रहे थे? जी आका। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हुजूर मैं इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा था कि सारी रात लोग इबादतें करते रहे, मेरी आवाज़ सुन के किसी के आराम में खलल ना आ जाए, थोड़ा सा आराम कर लें, वो फिर इबादत करेंगे। मेरी नीयत ये थी। हजरत फारूक आजम से कहा, आप फरमा, हुजूर मेरी नीयत ये थी कि मैं ऊंचा पढ़ूं, असल में मैं ईशा पढ़ के सो गया, मेरी आंख बड़ी देर से खुली, मैंने कहा बाकी भी कितने सुते ना रह जाना, मैं भी ऊंचा पढ़ा ताकि वो भी पढ़ लें। फरमाया कमाल है यार, उसकी नीयत भी देखो और इसकी नीयत भी देखो। अब समझ आई है? कुरान बुलंद भी पढ़ा करो, आहिस्ता भी पढ़ा करो, पर नीयत देखो शेखैन करीबैन की। समझ आ रही है? तो जो कुरान पढ़ता है वो अपने रब से तिजारत करता है। इसलिए मैंने ये अहादीस आपके सामने रखी, हमारे अंदर भी शौक पैदा हो। मुस्तदरक किताब तिलावत के अंदर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर बहुत अच्छा लगता है जो सफ़र शुरू करे, मंजिल मकसूद तक पहुँचे, फिर वापस आए, फिर सफ़र शुरू कर दे, फिर मंजिल मकसूद तक पहुँचे, फिर आए, फिर चला जाए, फिर आए, फिर चला जाए। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा मुसाफिर है जो आपको इतना अच्छा लगता है? ध्यान कीजिएगा। फरमाया वो मुसाफिर है
जो अलहम्दो की अलिफ से कुरान शुरू करता है वन्नास की सीन तक सारा सफर तय करके आता है, और फिर वो बैठता नहीं है, दोबारा फिर अलहम्दो से सफर शुरू करता है, फिर वन्नास तक, और ये सफर से थकता नहीं, तिलावत करता रहता है। फरमाया ये मुसाफिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार कभी ऐसे मुसाफिर भी बन के देखो ना। क्या मैं उम्मीद करूं बनेंगे हम ऐसे मुसाफिर कुरान की तिलावत वाले भी। समझ आ रही है दोस्ताने गिरामी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोइज़ा भी है, और ये शान मुस्तफ़ा है ना, वो भी सुन लो। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया, कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह की वो किताब है जिसको कोई जितनी मर्तबा पढ़ेगा लज्जत कम नहीं होगी। मफहूमन बात अर्ज कर रहा हूं, और मुफ्ती अहमद यार खान में तो बड़े खोल के बयान की है। फरमाया ये कुरान इसलिए भी मोजज़ा है, अगर किसी को तर्जमा ना भी आता हो चस आती है। फिर 5-4 बंदे चुप रह गए हो। तर्जमा ना भी आंदा होवे ना, जे कुरान पढ़दा नु चस बड़ी आउंदी। समझ आ रही है? ये कुरान का एजाज है। ये क्या है? कुरान का एजाज है, ये मौजूदा है कुरान का। और फरमाया जब से नाजिल हुआ तब से अब तक पढ़ा जा रहा है, इसकी तिलावत का लुत्फ वो भी बोसीदा नहीं हुआ, बल्कि जब भी कोई पढ़ता है तरोताजा हो जाता। जो किताब ज्यादा पढ़ी जाए ना, पढ़ पढ़ के बंदा कहता नहीं यार बस हो गई है। कुरान जितना पढ़े ना कहता नहीं यार हुणी तो स्वाद आया, हुणी तो मजा आया है। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद ये ऐसा मौजज़ा है, इससे जितनी मोहब्बत करोगे ये उतना तुम्हारे काम आएगा। समझ आ रही है? और यहां पर ये बात भी बड़ी सुनने वाली है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा अता हुआ जिसकी ये शान है, जिसको अता हुआ फिर उनकी क्या शान होगी। फ्रंट सीटों वाले हजरात, फ्रंट पीर भाई का सिर चुकी यार, तकड़ा हो मेरा पीर भाई, सुभान अल्लाह उची कह। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस, और आज का मौजू जो रखा है शान मुस्तफ़ा, इसी हदीस के ज़िमन में अर्ज करूं। बसा औकात कईयों के ज़हन में सुन्नी शान मुस्तफ़ा बहुत बयान करते हैं, मैं क्या फिर भी तो लोग मानते नहीं ना। अगर ऐसी बयान ही ना करिए तो सारे गए। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, क्योंकि इसका लुत्फ यही ले सकते हैं। ये तो समझ आ जाते, तुम बोल सकते हो रात 1 बजे, कोई मसला 1 बजे भी सुभान अल्लाह दा सवाब हुंदा जे। उलमा बैठे ने 11 बजे तू चौखा हुंदा जे, ये भी गल, क्योंकि तज्जद दा टाइम शुरू हो जाता, नेड़े लग जाता है ना। तो इस वास्ते जरा गौर फरमाइए, शान मुस्तफ़ा बयान करना जरूरी है। क्यों? फितनों का दौर है, लोग बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। इनको बताओ, इनके जहन में हो हमारे नबी की शान क्या है। अगर किसी को हुजूर की शान का पता ना हो, वो सर उठा के चल ही नहीं सकता। वो समर साहब एडी वड्डी गल कर छड़ी, जी को दलील भी है? मैं कहा बिल्कुल है, अभी देता हूं। मजमा बहुत बड़ा लग जाए, उसमें ईसाई भी हूं, यहूदी भी हूं, मुसलमान भी हूं, सारे हूं, और वो कहे कि अपने अपने नबी की बात कर। यहूदी उठ के खड़ा हो और आके कहे हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे कुरान में लिखा है, वो एक असा मुबारक दरिया में मारते थे रास्ते बन जाते थे, पत्थर पे मारते थे चश्मे जारी हो जाते थे, दरख्तों पे मारते थे तो पत्ते नीचे झड़ जाते थे, जब उनका जी चाहता टेक लगाते, अपनी बगल में हाथ डाल के खोलते तो चांदी का बन जाता। इतनी शान वाला हमारा नबी है। क्या बात है यहूदी भाई, वो कहता तुहाडे कुरान च लिखा है, तू एक बार इनकार तक कर, और हम कर भी नहीं सकते। वो कहेगा हमारे नबी की ये शान, हमारे नबी ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। दूसरा बंदा उठ के खड़ा हो गया, वो था ईसाई, उसने कहा हमारा नबी भी बड़ी शानों वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलेमा है, कलेमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान के इजहार के लिए उनको दुनिया में भेजा। मुर्दे को जिंदा करते तुम्हारे कुरान में लिखा है, अंधे को आंखें देते तुम्हारे कुरान में लिखा है, कोड़ी को शिफा देते तेरे कुरान में लिखा है। ओ बैठे हो, वो भी कहे कि मेरे नबी की शान है, और वहां एक मुसलमान खड़ा हो जाए और वो कहे नहीं हमारे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हमारे नबी को कुछ नहीं मांगना नहीं चाहिए, हमारे नबी को किसी बात का पता नहीं है, वो नूर नहीं है, वो फलामा का। लाख लानत तेरे जम्मन ते इथे खलो के दस, अगर तेरे नबी ने पत्थर से चश्मे जारी किए तो मेरे मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से चश्मे जारी कर दिए। हाथ उठा के बोलो सुन्नी, सारे बोलो।
सारे बोलो कंजूसी ना करो, सारे बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। इस तरह शान बयान कर कि हमारे नबी तुम्हारी किताबों में लिखा है सारे नबियों के इमाम हैं। तुम्हारे नबी ने अगर पत्थरों से पानी जारी किया, आज चल मेरे साथ, मैं तुम्हें कलरकार में दिखाता हूं, कश्मीर में दिखाता हूं, पत्थरों से आज भी पानी निकल रहा है। कमाल यह है मेरा नबी अपनी उंगलियों से पानी जारी कर देता है और लाख लाख बंदा पी जाए पानी फिर नहीं मुकता, फिर खत्म नहीं होता। ये बता किसका मोजज़ा है? कहा ये तो तुम्हारे नबी का है। मैं क्या मान फिर साडे नबी दा मोजज़ा भी तकड़ा है। हाथ नीचे छुपा के रखने वाले क्यों छुपा के रखे हुए हैं तूने? समझ आ रही है मेरी बात की? उसे बताओ, ईसाई के सामने आंखों में आंख डाल के बात कर, हम तुम्हारे नबियों की तौहीन नहीं करते, हमारे नबी ने ये दरस नहीं दिया, हम किसी नबी की तौहीन करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, हम सब पर ईमान रखते हैं। पर ये याद रखो, अगर तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया, वो मुर्दा जो किसी जमाने में जिंदा था, उसका नाक भी था, उसका मुंह भी था, उसकी आंखें, उसके कान, उसका जिस्म था, मेरे नबी ने सिर्फ मुर्दा नहीं, इतना सा पत्थर का टुकड़ा था, अबू जहल की मुट्ठी में था, नबी ने उसने भी जान को डाल दिया। इसलिए फादले बरेलवी ने फरमाया सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा है उस ऊंचे से ऊंचा। मैं कहता हूं पता लगे नबी पाक की शान क्या है। ऐसे उनके सामने शान को बयान करो, फिर उन्हें पता चले कि वाकईतन जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस है, अल्लाह ने सबसे ज्यादा शानें उन्हें अता फरमाई है। अब बात समझे कि कोई नहीं समझे? या कहते नहीं शान नहीं ज्यादा बयान करनी चाहिए। मैं कहा तेरे ढिड च मरोड़ होंदे क्यों पै नहीं, ये तो दसना मैनू। फिर ढिले पै गए, फिर ढिले पै गए 5-7 बंदे। हुजूर की शान सुनो, याद रखो, बताओ हमारा नबी कितनी शानों वाला है। और ये काम तो मेरे हबीब ने खुद इरशाद फरमाया। मिशकात शरीफ उठाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल वाला चैप्टर उठाइए, बाब फ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, इसमें हदीस है। सहाबा कराम कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद अक़दस में जलवागर थे, यानी मस्जिद नबवी में। और हो क्या रहा था, यतज़ाकरून बादुहुम, उनमें से बाज तज़किरा कर रहे थे। किसका? पहले अंबिया का। किस एतबार से? काला, उनमें से एक सहाबी बोला, इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। क्या बात है। वकाला आखरो, फिर दूसरा सहाबी बोला, उसने कहा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये एजाज बख्शा कि उनके साथ कलाम फरमाया। वकाला आखरो, फिर तीसरे सहाबी बोले और वो कहने लगे व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह, ईसा तो रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है। वकाला आखरो, फिर एक सहाबी बोले और कहने लगे व आदम सफीजुल्लाह, और हज़रत आदम सफीजुल्लाह हैं। अभी ये शाने बयान हो रही हैं एक तरतीब के साथ, ऊपर से मेरे महबूब आ गए, ऊपर से मेरे हबीब आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आते ही सहाबा खामोश हो गए। पता चला हुजूर की बारगाह का अदब जानते थे ना, उतर अदब जानते थे कि जब हुजूर आ जाएं फिर गुफ्तगू जहां भी हो बस कर दो। ओए तकल्ली गुफ्तगू है, बुखारी शरीफ पढ़ के देखो, नमाज जहां तक हो जाती थी, सिद्दीक अकबर पढ़ा रहे होते थे, मेरे नबी आ जाते, सिद्दीक अकबर वहां से आगे रकू भी नहीं करते थे, कहते हुजूर आ गए, एना दे हुंदिया एना दी हो सकती है बस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जगह पे रुक, अकीम 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 रुक। आप नहीं रुके, फौरन पीछे आ गए, हुजूर आगे तशरीफ ले गए। फरमाया अबू बकर तुझे किसने कहा था पीछे आ जाए, रकात टेक रही थी पढ़ा लेंदा। फरमाया तुहाडे हुंदिया अबू कुहाफा दा मुंडा अगे खड़ा हो जावे। ओए बोलो तो सही हो, सिर हिलाउणा इंज कोई नहीं होना, आप ही आएंगे आगे। ना किसी की नमाज टूटी, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो टूट जाते हैं। मैं क्या मुख्तार या गाल बात गई है, तो सही ना क्यों हजरत जी, नहीं मुख्तार या गाल बात की। मैं क्या तकड़ा, यहां ख्याल नहीं, यहां जाते मुस्तफा का जमाल है।
बेघर हो गए हैं। सहाबा किराम ने इसको तस्वीक कहते हैं। इसके बाद हुजूर ने फरमाया ये अमल औरतें नमाज में कर सकती हैं, मर्द नहीं। मर्द क्या करे? तकबीर कहे या तहमीद कहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सिद्दीक अकबर, पीछे ख्याल भी आया, जमाल भी आया, ज़ियारत भी आई, दीदार भी आई। और किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह पिछलियां 3 रकाता तुसी पढ़ियां नहीं, इक्को पढ़ के सलाम किवें फेरिया। मैं क्या मौलवी मसला हल कर कहदा मेरे को नहीं हुंदा। जे मैं क्या क्यों नहीं हुंदा? कहदा ये नहीं पता। मैं क्या सुन्नी हुंदा तो तेनू सारा पता होना सी क्यों नहीं हुंदा। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता की देखे। मैंने दीदा एक और का तर्जमा कर दिया है। खुदा के बंदो समझने की कोशिश कर। कौन सी नमाज है जिसमें हुजूर का ख्याल ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहोगे, बताओ किस मोहम्मद का ख्याल आएगा? ख्याल तो आएगा ना, ख्याल के बगैर तो नमाज है ही नहीं। तो ये कौन है जो कहता नहीं आना चाहिए? मैं क्या पर हम मार तू की जाए होए, खुदा का खौफ कर। तवज्जो है? बात समझ आ रही है? इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझने, जहां बात हो रही हो वहीं रोक दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुण हुजूर दे जुमले सुनी। सानू कहंदे ने तुसी काम चुक के रख दिओ। मैं कहा साडे कोल चुकिया ही नहीं गया। जिन्ना साइयां ने काम चुका तेरी सोच होएगी। क्यों? अल्लाह ने फरमानी वरफाना लक जिक्र आके फरमाया। मैं क्या इधर वेख, वरफाना दा मना हमने बुलंद किया, अल्लाह ने बुलंद किया। ये देखे मेरे पास रुमाल है, इसको मैं बुलंद कर रहा हूं। तुसी थल्ले हो, मैं स्टेज ते बैठा, ये तुहाडे तो उच्चा होना है। मैं दूसरी मंजिल चढ़ जा, उस तो उच्चा, इस तो उत्ते चढ़ जावां, इस तो उच्चा। लेकिन जिथों ताईं मेरा हाथ जाना है ना, ये उथों ताईं उच्चा होना, इस तो उच्चा हो सकदा। क्यों? मैं महदूद हाँ। इश्क वाले पहुंच गए, मैं महदूद हाँ। जिथों ताईं मैं ले जा सकना उथों ताईं जाना है। मैंने कहा बता महबूब का जिक्र किसने बुलंद किया? आखिर अल्लाह ने। मैं क्या अल्लाह की जात महदूद है? आखिर नहीं। तो मैंने क्या जेले रब ने बुलंद किया तू दस सकना किथों ताईं? आखिर नहीं। तो मैं क्या बक बक बंद कर, फिर मुस्तफा दियां शानां बयान करया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हमें दरस देने आ गया कि इतनी बुलंद ना करो, इतनी बुलंद ना करो। ओ भाई मैंने कहा अच्छा बता फिर कितनी बुलंद कर ले शान? चलो तू बता दे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये भी सुनियों को एजाज हासिल है, इमाम अहमद रजा के गुलामों को ये बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते? सुन लें। फरमाया 2 चीज़ें हुजूर के बारे में तुम नहीं कह सकते हो। लूज बात तो कोई भी नहीं ना, वो तो कह ही नहीं सकते। 2 बातें नहीं कह सकते हो जब शान बयान करनी। ना खुदा कहना है, ना खुदा दा बेटा कहना है। इसके अलावा शान में जितने जुमले हैं बोलते चले जाओ। तेरे जुमले छोटे हैं, मुस्तफ़ा की शान फिर बड़ी है। ये कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ इमाम बोसीरी का ना लब्बे तो मेरे ना गाल करी। फिर मट्ठे पै गया, फिर मट्ठे पै गया, ढिले नहीं पैना। ये हुजूर की शान अक़दस है। और यहाँ पर तोल रहे होते हैं, यहाँ ये ना हो जाए, यहाँ यहाँ शिरक, यहाँ शिरक, यहाँ शिरक। मैं क्या शेर कह पापड़ा की दुकान तो नहीं है, मैं बंडी जाना है। हुजूर ने फरमा दिया वल्लाहि मा अखाफु अलैया अन तुशरिकु बादी वलाकिन अन तनाफसु फीहा, रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। फरमाया अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे बाद मेरी उम्मत जिसने मेरा कलमा पढ़ा इज्तिमाई तौर पर मुशरिक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। मैंने कहा नबी कहता मुशरिक हो नहीं सकती। और यहां पर शेर के फतवे लगाए जा रहे हैं। मैं कहा कोई इलाज करा, कुछ खुदा का खौफ करो यार, ऐसे ही शिरक हो जाता है। शिरक एडा सस्ता पे है। एक बंदा एक दिन भी स्कूल नहीं गया ना, उसे भी कहो ना कि इस बंदे को सजदा कर, उन्हें आखना मेरा गाटा ला देनू, मैं सजदा नहीं करना। क्यों? उन्हें आखना सजदा रब सोने नू बस। तो मैं कहा तू अजे शिरक दे फतवे लाउना गोलिया। लो जी हुण कौम ढिली पै गई तो मैं तुहाडी जान छड्डण लगा। हाय 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 कहंदे ने मुख्तारे वाली गल ठीक है यार। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ खिदमत यह है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस की बात आए ना, तो फिर सहाबा किराम के मिजाज को देख तो सही ना। नबी पाक तशरीफ़ लेके आ गए हुजूर। आपने फरमाया समिअतु कलामकुम व अअजबकुम। फरमाया मैं तुहाड़ियां गल्लां भी सुन लईयां ने, और जड़ियां गल्लां ते तुसीं ताज्जुब कर रहे सी कि क्या शानां ने नबियां दियां, मैं ये भी सुन लईयां ने। अला व अना हबीबुल्लाह, सुन लो
जे ओ खलील ने, ओ कलीम ने, ओ रूहुल्ला ने, ओ सफीउल्ला ने, ते मैं हबीबुल्ला। हुजूर ने खुद अपनी शान को बयान फरमाया, खुद अपनी शान को बयान किया है। हुजूर खुद बयान करें, और सिर्फ यहां तक नहीं, आपने फरमाया ना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। और हबीब कौन होता है? खलील और हबीब में कहता क्या पता? खलील खिल्लत से बना, इसका माना भी मोहब्बत है। और ये जो हबीब का लफ्ज है ये भी मोहब्बत से बना, इसमें भी मोहब्बत है। पर खलील और हबीब की मोहब्बत में फर्क पता क्या है? खलील की चाहत होती है मैं उससे मोहब्बत करूं, हबीब में रब की चाहत होती है मैं इससे मोहब्बत करूं। ये फर्क है जो उलमा ने लिखा है। खलील में बंदे की चाहत है कि मैं रब से प्यार करूं, और जब हबीब की बात है फिर रब की चाहत है कि मैं अपने बंदे से प्यार करूं। मुहद्दिस आजम की सरजमीन में रहने वालों, फैसला तुम्हारे हाथ में है। खलील वो होता है जो ये कहे कि या अल्लाह मगफिरत कर। समझ आ रही है? अन अतमाउ अन यगफिर अली, मेरी तमन्ना ख्वाहिश है कि मेरी मगफिरत कर दी जाए। और जब हबीब वो होता है जिसको रब फरमाए ले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, हबीब तू वो है तेरे सदके में तेरे अगलों के गुनाह भी माफ कर दूंगा, तेरे पिछलों के गुनाह भी माफ कर दूंगा। और सूफी बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। बात समझ आई आप? उलमाए कोई नहीं आई? सुन्नत। बात समझ आई है? कोई नहीं आई संगियो? खलील वो होता है जो रब को राजी करे, जो क्या करे? रब को राजी करे। बल्कि रब का हुक्म आ जाए तो पहले बेटे से मशवरा करे। क्यों भाई? हजरत इब्राहिम ने मशवरा किया था कि नहीं किया था? तो बेटे ने क्या कहा था? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जो हुक्म है आप कर दीजिए मैं सब्र करूंगा। मशवरा हुआ कि ये रब की रजा का मामला है, लेकिन जब हबीब की बारी आए अल्लाह फरमाता है वाला सऊफ युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब घबरा नहीं, हम तुझे राजी करेंगे। सुभान अल्लाह, यह है खलीलो हबीब का फर्क। इसलिए फरमाया आना हबीबुल्लाह, किसे भुल च ना रे आजे, हम हबीबुल्लाह हैं। सबसे ये हुजूर खुद पहलू बयान कर रहे, हमने तो नहीं बयान किया ना। तवज्जो है कि कोई नहीं? खलील वो होता है जो खुद रब से कहता है, अर्ज करता है बारी ताला वजअल लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, फरमाया जो आखिरी कौम आएगी ना, हुजूर की उम्मत मुराद थी, फरमा उनकी जुबान पर मेरा अच्छा जिक्र जारी कर दे। इब्राहिम को अच्छे लफ्जों से याद करें। या अल्लाह इन्ना तो मेरा जिक्र हो ना कि वो चंगे लफ्जा ना मैनू याद करन। अब अगले जुमले पर मैं नहीं आपको कहूंगा, पता नहीं आप यहाँ साकिए मिल्लत के बयानात को अगर सुनते रहे तो मैनू चास आ जानी है, अगर नहीं तो फिर मैं नहीं समझता आप किस मेयार से सुनेंगे। जब खलील की बारी आए तो वो खुद कहता है मेरा जिक्र जारी कर अच्छे लफ्जों में इस कौम में, लेकिन जब हबीब की बारी आए फरमाता है वारा फाना लका जिक्र रख। हाय हाय हाय, फरमाया हबीब तेरा जिक्र हमने बुलंद कर दिया है। ये है कलीम व हबीब में फर्क, ये है हबीब व खलील में फर्क। को बात समझ आई कि कोई ना आई? दोस्ताने मुकर्रम इन हकायक को समझो। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूं। अब हजरत मूसा का जिक्र भी था तो फरमाया वो कलीम है पर मैं हबीब हूं। उलमाए मुफस्सिरीन और शारहीन ने लिखा, तवज्जो मेरी तरफ रहे भाई, फरमाया कलीम वो होता है जो बार बार कहे बारी ताला मुझे कलाम का शर्फ दे फिर मिले। हबीब वो है जो आराम फरमा हो, जिब्राइल उठा के कहता है चलिए, 5-7 बंदे फिर बाजी हार गए जे,
अगले जुमले थे, फरमाया मैं हबीब हूं, क्या मतलब? फरमाया कलीम ने कलाम किया लेकिन पर्दा था, दीदार न था। ओए हमने कलाम किया है, पर्दे हट गए, रब का दीदार, हम कलीम है। नारा तकबीर, बोलो ना यार, नारा रिसालत। हाथ बुलंद करके बावाज़े बुलंद पुरजोश नारा लाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तवज्जो है? जेड़े थके बैठे एक बारी सुभान अल्लाह को सुन लेंदे हो सारे। थक गए, थकना नहीं मेरी जान, थकना नहीं। मैनू तो हुण पसीना आया भाजी, जागदे बैठे हो। 5-7 बंदे जो सिर ला के गाल करते हैं फिर नहीं है। जागो मेरे भाई जागो। लोग झूठियां गल्लां ते बाबा 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 मरनी आए होंदे ने, वो 6वें पौड़े ते झूठ बोलन डे आउंदा है। बाबा 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 मैं की होया, की होया? ये शक्ल वेख, अकल वेख, गल वेख, तो अपनी बक बक वेख। तुहाडी हर शै सच्ची है, फिर चुप बैठे हो संगियो। तकड़े हो जाओ, सुनियो, तकड़े हो जाओ। क्या बात है जी। बस वो का झूठा बंदा रौला पा के सच्चे होने की कोशिश करता है ना, इस वास्ते सच्चे हो तो बोलना पाएगा। हूं तकड़े हो जाओ, तकड़े। ये हुजूर की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलीम हैं पर हम हबीब हैं। कलाम हुआ पर पर्दे में, हमने कलाम किया दीदार के साथ। समझ आ रही है? उलमाए मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बार बार अल्लाह की बारगाह में कहा ना, बारी ताला मुझे दीदार करवा, मुझे दीदार करवा, मुझे दीदार करवा, अल्लाह ने फरमाया मूसा एक बात बता। कहा बारी ताला मैं बताऊं, रब तो तू है। फरमा नहीं फिर भी जिन्नी को आउंदी ओनी को तो दस है, पूछो। फरमाया यतीम दा हक मारना चाहिए है? बारी ताला नहीं। फरमाया फिर दोबारा ये सवाल नहीं करना भी मैनू दीदार करवा, क्यों? फरमाया ये दीदार का हक वो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए हमने रख दिया है। अल खिल्लतुल इब्राहिम वल कलामुल मूसा वर्रुयतुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिवायत है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फरमा खिल्लत का एजाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए है, कलाम का एजाज मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, दीदार का एजाज मुस्तफ़ा के लिए। तवज्जो है? बात कहीं दूर न चली जाए, जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आऊं। महबूबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया आना हबीबुल्लाह। और फिर हजरत मूसा का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी हुआ था। फरमाया तुम ये कहते हो कि वो मुर्दे जिंदा करते हैं, पर हम हबीब हैं। हम क्या हैं? हबीब हैं। क्या मतलब था? फरमाया वो तो मुर्दे जिंदा करते हैं, हम लकड़ियों में भी जान डालेंगे। उस्तूने हन्नाना जो था, वो जेड़े खजूर दे टोटे दे नाल हजूर टेक ला के खुतबा उत्तों भी कटिया ते थल्लों भी कटिया, उत्तों भी ते थल्लों भी, दरमियाना हिस्सा है। हुजूर सिर्फ हाथ रख के ना टेक लगा के खुतबा देते थे। मिंबर आ गया, उसको एक साइड पर उसने रोना शुरू कर दिया। कोई कायनात दा मौलवी, मेरी कोई लड़ाई नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ सादे बंदे ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵੱਢਿਆ, ਓਏ ਦੱਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। इसलिए तो मेरे शेख कामिल सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत, जिन्होंने ये नारा दिया है हर सहाबी नबी, ये नारा खोल के लाया करो। मच्छर मार, एक मिनट, मच्छर मार, खटमल मार, अमरीकन सुंडी, बरतानिया दी सुंडी, बोलो तो सही, समझ आई ना? सारियां सप्रेमा दे विच ने, ये जिनको होती है ना मसला, हर सहाबी जन्नत में नहीं जाएगा। मैं कहा पुत्र फिर तू भी नहीं जाएगा, लिख ले मेरी गल। हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी गिरामी कदर हजरात, मेरे शेख कामिल सैयदी व सनदी अमीर आले सुन्नत, मैं उनका मुरीद हूँ।
और मैं हर महफिल च अपना तारफ कराना भी मेरा साईं केड़ा है। समझ आई ना? पीर होना ही है, चज दा पीर होना चाहिए। बंदा दसन लगे सीना ते चौड़ा होवे ना बंदे दा जनाब। हुण पीर होवे दाढ़ी मुनिया, फासिक फाजिर, छिल्ला मुछिया मुनिया, शराबी कबाबी, पंगी चरसी नशई, कुत्तियां दा लड़ाऊ, दांदा दा बजाऊ, खुसरियां दा नचाऊ, लक्की रानी सरकसां दा लवाऊ। कईयां दे उतले सा उत्ते ते थल्ले थल्ले। ये की बनया? मैंने कहा ये पीर नहीं होते, मेरी बात लिख लो। पीर होता ही वो है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। पीर होता ही वो है। सादा बात बता दूं, पीर पैरवी से निकला है। जिसकी हम पैरवी करें ना, पीर का एक माना बूढ़ा भी होता है, लेकिन पीर पैरवी से, जिसकी हम पैरवी करेंगे। पैरवी के दी करेंगे? आखे वो नबी पाक की पैरवी करवाएगा। तो मैं कहा जेड़ा आप नहीं करदा तैनू खे करवाएगा? तू एवं ही ओनू पीर मने हाथ चुम्मी जाना, ओनू सदर बना के सारे उलमा दे उत्ते रख दिता ही जनाब। उलामा साहब इदां तुहानू स्टेज ते नहीं सी कहना चाहिए, होर तंदूर च बह के आखां कित्थे आखां? स्टेज ते ही पुत्त कहना, स्टेज ते ही। तू भी स्टेज ते बिठाया। तगड़े होके जरा गल सुनिया करो। कमाल वाली बात है, ऐसों को हमारे ऊपर मुसल्लत करते हो। मैं चुम्मी चट्टी रख दो गड्डियां भी। ये जड़े बेअमल फासिक फाजिर बद अकीदा लोग ने, इन्हों जम के पता नहीं मां ने भी चटिया कि नहीं चटिया, तुसी चटदे हो। ना सुनो ना सुनो, मैं तो इमाम अहमद रजा दा नौकर हां। अल्लाह दा नाम अल्लाह आपको खैरो बरकत अता। ओ भाई साडी अल्लाह दी कसम चुक के स्टेज ते बैठ के कहना इन्ने उलमा साडी किसे नाल कोई दुश्मनी नहीं है। शरीयत दा जेड़ा बागी है, रसूलुल्लाह दी आल दा बागी है, रसूलुल्लाह दे सहाबा दा बागी है, औलिया दा बागी है, अकीदे दा बागी है, सुन्नतां दा बागी है। साडा ओदे नाल दाल नहीं गलनी। ओ साडा पेशवा ओ मुक्तदा ओ मुर्शिद नहीं बन सकदा। साडा मुर्शिद बनना तो कम तो मुर्शिदां ले होण ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। इस वास्ते मुर्शद भी आइंदा होवे, बंदा दसन लगे सीना चौड़ा करके दसे मेरा है मुर्शद। ओ वेख मेरा मुर्शद है। मैं तो कई मरतबा कहता हूँ, फेसबुक ते तस्वीरें लाउंदे ने ना, आज नांगे शाह जी, टांगे शाह जी, तूड़ी शाह जी, फलानी शाह जी, टमकानी शाह हैं। ये देखो जी क्या कर रहे हैं सुन्नियों के पीर। मैं क्या अपनी मां का दुध पीता ही ना, तारी दी गल भी सुन। तुझे किसने कह दिया कि इनका ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ है? हम मुहद्दिस आजम की धरती पर बैठकर, मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की धरती पे बैठकर आपको ये बता रहे हैं, ये अहले सुन्नत के नहीं, ये भी जाहिल, इनके मानने वाले भी जाहिल। हम यहां बैठ के खुल के बयान कर, कोई ताल्लुक इनका अहले सुन्नत से नहीं है। मैंने कहा अगर तुझ में जुर्रत है तो जिस जिस की गलती है तू भी तो बयान करना। कभी नहीं बयान कर सकेगा। और सुन लो, ऐसे 2 नंबरों के हाथ चूमने से बेहतर है अपनी मां के हाथ चूम ले, अपने बाप के हाथ चूम ले, रब का कुरान चूम ले, मसीद दा बूहा ही चूम ले। समझ आ रही है मेरी बात की? बात कहीं दूर ना चली जाए, ये बातें बड़े जरूरी हैं मेरे भाई। इस वास्ते जरा मेहरबानी करो। अब तो जनाब फेसबुक पे देखे ना तो बड़ी बड़ी पीर सरकार, कल मैं वेख्या कि टाफियां वाली सरकार आ रही सी। हाँ हाँ, वो बंदा बैठा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ना 2 बोरियां टाफियां दे सिटियां, वो कंजर विच बैठा चुप करके। मैं को या इंटरनेशनल कमीने आ, एडा मुतमिन कमीना मैं पहली यारी वेख्या जी। अच्छा आज तो 1 हफ्ता पहले मैं एक हेलमेट वाली सरकार वेखी, किसे वेखी होवे हाँ जी हाँ जी, वो मैनू पहुंचण तो दे यारा, तू तो साकी साहब का शगिर्द अगे तो वधेगा ना। वो हेलमेट वाली सरकार है, उन्हें सुथन पाई है, नंगा हो जी फिरदा है, सुथन पाई है, ढिड तो नंगा है, हेलमेट पाया तो आके बह गया जनाब, लोग की पैसे सिटन डे ने। कमाल वाली बात है यार, ये क्या हो रहा है? खुदा दियो बंदियो, अल्लाह का नाम मनो, केड़े कमी पै गए।
वो एक पीर साहब कवाली हो गया, सामने जनानियां खलोतियां ने सीधा ही फैज दी जाते हैं। मैं क्या लै भी कमाल हो गया जनाब, नहीं समझी उन्हें मेरी गल नूं। यार ये क्या तरीक़ाकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों की बैअत फरमाते थे कभी भी हाथ में हाथ दे के नहीं फरमाई। आप फरमाते थे पर्दे में बैठ जा, हो जाएगी, जुबान से हो जाए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि आप पानी में हाथ रखते, वो पानी में रखती, बाज में कपड़ा पकड़ा देते, ये सारी, लेकिन सबसे कवी बात ये आप जुबान ही से बैअत लेते थे। समझ आ रही मेरी बात की? यहां पर पूछने वाले अंधेर नगरी बनी हुई है, और जेना दा हुण मुरीद कोई नहीं हुंदा ना, पीर इलियास कादरी साहब दे नहीं 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 पीरां दे हच हच देना जरूरी हुंदा, पीरां नूं जफ्फी पाउणा जरूरी हुंदा। मैं कहा जी एडी जरूरी हुंदी तो वैस करनी ने भी पाउणी सी। ओए बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाई। ये दलीलां बेचारा तां दिंदा, दुकानदारी बंद हो गई, लोगों को पता लग गया नहीं वो पीरी मुरीदी होर शै, ये तो दुकानदार है। एडी जरूरी हुंदी ते हुदैबिया वाले दिन नबी पाक ये ना फरमाउंदे आ मेरा हाथ ते उस्मान दा आए आ गया विच। नबी पाक फरमाउंदे उस्मान नूं आउण दिओ, आएगा तो फिर ओदा हाथ बढ़ांगे। नहीं फरमाया ये उस्मान का है। ਇਹਦਾ मतलब कोई शै है तो सही, भाई मुरीद दूर भी होवे तो पीर हाथ फड़ सकदा है। किथे बैठा है, हच हच देना जरूरी है, जफ्फी पाउणा जरूरी है। मैं क्या हुण तैनूं नहीं किसे पाउणी। उस्ताद जी कौम थक गई है हुण। हाय हाय दोस्ताने मुकर्रम, मैं पहले आप कसम उठा के, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर शरीयत का खून तो ना करो यार, गुस्ताखियां तो ना करो बुजुर्गों की, समझने की कोशिश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो बड़ी समझने वाली है। फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे तो हमने पत्थर में जान डाल दी। सुतून ऊपर से कटा हुआ, नीचे से कटा हुआ, उसको भी पता चल गया हुजूर चले गए, किसने जान डाली। और यहां पर मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने एक जुमला लिखा, बोल दूं? फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने मुर्दा लाया जाता था, डिमांड की जाती थी, फिर आप दुआ करते थे, फिर उसमें जान पड़ती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तो वो मुर्दा नहीं था कि जिसमें मुकम्मल सिस्टम मौजूद हो, लकड़ी ऊपर से कटी हुई, नीचे से कटी हुई, जिसके इतनी सूखी हुई कि दोबारा हरा होने का कोई चांस ही नहीं है, उसके जिंदा होने का, तार होने का चांस ही नहीं है। खलोती भी एक पासे, नबी पाक ने ना हाथ लाया, ना इशारा किया, ना तवज्जो फरमाई, बस कोड़ों गुजर गए ते रूह आ गई। तो कहा नहीं है ये कमाल है, हुजूर करीब से गुजर जाएं तो मेरे महबूब जान डाल देते। को समझ आई कि कोई ना आई? दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते बातों को समझो। फरमा अना हबीबुल्लाह। और फिर बात तो हजरत आदम की भी हुई थी ना कि आदम सफीजुल्लाह है, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इशारा दे दिया, फरमाया आदम वही है ना जिसको अल्लाह ने फरमाया था वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने तमाम चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। शारीन हदीस ने यह नुक्ता उठाया है, कहा बिल्कुल हर चीज़ों के नाम। इमाम राजी जैसे लिखा, बाकी मुफस्सिरीन ने फरमाया 6 लाख अशिया के नाम सिखाए थे, मैं उनकी हकीकत और माहियत सब बता दिया, कैसे 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 मुकम्मल उलूम दे दिए 6 लाख अशिया के। फरमाया आदम वो हैं सफ़ीउल्लाह जिनकी तुम बात कर, जिनके पास 6 लाख चीज़ों का इल्म है। फरमाया पता है मैं कौन हूं? जिसके बारे में रब ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। फरमाया आपके पास जो इल्म नहीं था महबूब ने, अल्लाह ने वो भी अता कर दिया है, और ये अल्लाह का फजल है, हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है। और महबूब करीम फरमाते मेराज की रात अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, ठंडक मेरे सीने तक आई। फरमाया बस क्या था, सारी दुनिया रोशन हो गई, हर चीज का इल्म मुझे अता कर दिया। फिर मट्ठे पहनदे पे दोस्ताने मुकर्रम, जिसको 6 लाख का इल्म दिया जाए उनकी भी शान बयान करो, पर जिनको हर चीज का इल्म दिया जाए। मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने एक छोटा सा नुक्ता और भी लिखा है बड़े कमाल का। फरमाया आदम सफ़ीउल्लाह हैं क्योंकि फरिश्तों ने सजदा किया था, पर फरमाया असल सजदा किसे था?
तमाम मुफस्सिरीन कराम ने यही लिखा है, सुन्नी मौलवी बयान करेगा, दुए जान नहीं बयान करे। फरमाया असल सजदा उस नूरे मुस्तफ़ा को था जो आदम के माथे में रखा हुआ था। ये है हुजूर की शान। फरमाया आना हबीबुल्लाह। अभी एक लफ्ज की तशरीह हुई है, आ जाइए आका अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया। फरमाया वलिवाउल हम्द बेयदी यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। हाय अगला जुमला बड़े टेल वाला जे तुहानू समझ आ जाए। नाल ही पता की फरमाया, फरमाया तहतहू वो जेड़ा झंडा होना थल्ले पता कौन कौन होना जे। फरमाया आदम फमन दूनहू, आदम तो लेके क़यामत दी सुबह तक मेरे झंडे ते थल्ले ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। को बात समझ आई है? फरमाया सभी उस झंडे के नीचे होंगे। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़ा। क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा और मेरी शफात कबूल की जाएगी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एक ही हदीस सुनाऊं, पंजाबी कहते हैं तुहाडा घर पूरा हो जाए, सुन्नी हो ना छेती घर पूरा हो जाता है। हुजूर से पूछा गया हुजूर कितने लोगों की शफात करेंगे क़यामत के दिन? हुजूर ने ये नहीं फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा आएगा फिर वेखांगे मैनू केड़ा इल्मे गैब है। तगड़े 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 तगड़े। फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। ओए हुजूर दियां हदीसां ते बोलिया करो। हाँ शेरां ते भी बोलिया करो। मैं शेरां दा मैं खुद पढ़ लेना, सुना मंगा भी सही, लेकिन शेरां ते कट हदीस ते ज्यादा, ताकि सारे नूं शौक पैदा होवे हुजूर दी हदीस पढ़ांगे ते ना सुभान अल्लाह आखना। हुजूर ने फरमाया लोगों कितने लोगों की शफात पूछते हो? जी हाँ। फरमाया इतने लोगों की शफात करूंगा उतने तुम्हारी दुनिया के अंदर रेत के जर्रात नहीं, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं, उतने तुम्हारे पानियों के कतरे नहीं जितनों की शफात मैं करूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। जियो जियो जवान जियो, जिंदाबाद, सारे बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आपको खैर व बरकत जिंदाबाद। अता फरमाए। ले भाई हुण स्वाद आया ना। मैं अक्सर मुंडे नूं कहना जेले मज में जो नारा लग जाए समझो घर पूरा हो गया। वो नारा लग गया, बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, मदीना मदीना। समझ आ रही है मेरी बात की? आका करीम अलैहिस्सलाम कितने की शफात, वो बात की कैसे कहाँ क्यों कब, वो सारियां गल्लां बातें। पर एक हदीस सुनाई, दिल रोशन होया कि कोई नहीं होया, चस आई कि नहीं आई? कोट कोट के बयान कर देने, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। मैं क्या काम चुक के रख, चुक के रख काम, तेनू पता ही नहीं हुजूर की शान क्या है। किन्नी को है मैं क्या उरे तेरा ये भी रौला हाल कर। मैं क्या पुत्र गाले वे बयान तो करे जरा हर शह जानदा वेखिया हो। मैं क्या फिर आ जा तेरा ये मसला हल भी कर दईए। बड़े बड़े उलमा, इमाम मुहद्दिसीन, उलमा, सुलहा, फुसहा, बुलगा सब ने इस हदीस को लिखा। वो फरमाते हैं जनाब सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अनवर व अक़दस व अतहर में हाजिर हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जिब्राइल ये बता सारी कायनात तूने देखी, अव्वलीन देखे, आखिरीन देखे, अर्श वाले देखे, फर्श वाले देखे, कोई हम जैसा भी देखा? फैसलाबाद वाली आवाज इंदी आवे भी चस आ जावे सवेर दे जुमे ताई। कोई हम जैसा देखा? हजरत जिब्राइल की बात सुन और इस रिवायत को हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन सुभान अल्लाह मोमिनों की मां ने रिवायत फरमाया है। आप फरमाती है जब आपने जिब्राइल से पूछा बता अव्वलीन व आखिरीन को देखा कोई हम जैसा, तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल में मुहम्मद। फरमाया मैंने कायनात की मशरिक को मगरिब, अर्श वाले फर्श वाले
उलट पलट डाला, जैसा रब ने आपका बनाया है कोई और बनाया ही नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात समझ आई कि कोई नहीं आई हजरात? जज़ाकल्लाह। और आया आप जैसा मैंने देखा ही नहीं, रब ने कोई ऐसा हसीन, ऐसा अफजल, ऐसा कमाल वाला बनाया ही नहीं। मैं क्या हो रहा है, तेन एक नुकता दिती जावा सादा, अत्तार दा मुरीद हाँ। मैं क्या दस होए हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कौन है? आखे जिन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ वेख्या है। मैं क्या तू अपना परदादा वेख्या? आखे नहीं। मैं क्या फिर बक बक करना है? हाँ, ड्राइवर के साथ बैठ कर नहीं सोने दूंगा। जो है भी सब रात की जेड़ा परदादा नहीं जानता, तीसरी नस्ल का नहीं पता, वो भी बक बक करते नहीं यूं नहीं यूं नहीं। ओ परा मारो है, तेनू ते अपने बेफार्म का नहीं पता होना किवें बनया तो कित्थों बनया। तू गल्लां करना है। जिब्राइल वो है जिसने सबको देखा। पर हुण पंजाबी च मैं तर्जमा करन लगे, जिब्राइल भी हाथ खड़े कर गया, हजूर तुहाडे वर्गा है ही कोई नहीं। जिसने सबको देखा था वो हाथ खड़े कर गया है। तो जेड़ा अपने रिश्तेदारों को पूरा नहीं जानता वो बक बक करन डे है, यहाँ यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जुमला बोला, वो अपना ही कोई नहीं पता। सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जिन्ने बैठो ना आप अपने आप भी सही तरह नहीं जानते। असी अपना फ्रंट वेख्या, अपनी बैक, असी अपनी कंड नहीं वेखी। परेशान हो गए, ये की होया? आप अगे वेखे पीछे आप मतलब एन वेखे तो अपना अपनी कंड नहीं नजर आती। गल तो ठीक है यार। हुजूर वो हैं, आप फरमाते हैं जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। हाय हाय हाय, कमाल हो गई है। फिर गल्ला कर दो यार। मेरा ख्याल अगर समझ आ जाए तो कोई नुकता काफी है। बल्कि उन गल टोरी पई है हजूर दी शान दी। ते सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम को दो आंखें यहाँ अता फरमाई गई थी जैसे आम सबको अता गई। मोहरे नबूवत जो कंधों मुबारक दोनों के दरमियान थी ना, गर्दन शरीफ अकदस शानैन करीमैन के दरमियान, यहां पर मोहरे नबूवती कबूतरी के अंडे के बराबर। फरमा इसमें भी दो बारीक आंखें थीं, जैसे हुजूर आगे देखते थे वैसे पीछे भी देख लेते थे। कहां लिखा है? मैं कहा सीरत की कोई किताब उठा ले, वहां लिखा है। जा कोई किताब उठा ले। शाह वलीउल्लाह नु मानना है, अखे आहो। शेख मुहक्किक अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी नु मानना है, अखे आहो। मैं कहा चल उन्होंने पढ़ ला। मवाहिबुल लदुनी इमाम कुस्तलानी मानना है, अखे आहो। मैं कहा चल उन्होंने पढ़ ला। अगर उनकी सीरत की किताबों में ना हो तो हमसे बात करते, जी हो तो फिर को गैरत दी गोली खा लें। आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं। तवज्जो फरमाना जनाब, दो आंखें ये और दो मट्ठे बोले आदे। अगली बात, जिस रात मिराज हुई ना, उम्दतुल कारी अल्लामैनी की उठा के देखिए, मिराज वाली हदीसां के तहत आपने लिखा। आप फरमाते हैं जब आपका सीना अक़दस शक हुआ ना, आपका कल्बे अनवर निकाल कर थाल में रख कर जिब्राइल जब जमजम के कुएं पे लेके गए, कईयों को शायद नहीं पता, शक के सदर भी हुआ था उस रात। समझ आ रही ना? तवज्जो मेरे अल, तवज्जो। मैं बड़ी टाप की गल सुनान लगे आडे, चस नूं भी चस आएगी ना, आवे तो रुपये वापस मिलने उन्होंने जे देने दिते ने। हाँ जी, मैं वीडियो वेख के देने जे, जिन्हें नहीं दिते उन्होंने मैं दे ही नहीं सकता भाजी जो तुसीं दिते। ये थोड़ा सा इनका टेस्ट बदलने के लिए मैंने कहा जागदे बैठे हो जरा सुने दे। जब कल्बे अनवरो अतहरो मुनव्वरो मुतहरो मुअम्बर उसको थाल शरीफ में लेके जा रहे थे ना, तो जनाबे जिब्राइल ने जब कल्बे अनवर पर ऐसे निगाह डाली, हुण अगली गल ते तुसीं आपे बोलना है। यकदम जो आपने आख्या, ओए होए होए, सारे फरिश्ते कहने लगे जिब्राइल की होया है? फरमाया अल्लाह दी कसम इंज दा दिल अज ताईं मैं वेख्या ही कोई नहीं जानदा। हाय हाय, नारा तकबीर, बोलो ना यार प्यार, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तवज्जो भाई तवज्जो, अल्लाह तेनू बरकत देवे जवाना। जिन्ने बरांडे बैठे हो, इत्थे बैठे हो, पीछे हुण ना किसी दा हत्थ थल्ले रवे, गल इंदी आ गई। फरिश्ते आख्या की होया है? फरमाया लहू ओज़ुनान तस्मान वलहू
लहू आईना ने तनजुरान, फरमाया इस दिल में दो आंखें हैं जो हर चीज देखती है, इसमें दो कान हैं जो हर चीज सुन लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जेनू चस आई है जरा सुभान अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह। दो आंखें सरे मुबारक, दो आंखें मोहरे नबूवत, दो आंखें दिल में। हजे भी कहना दीवार दे पीछे दा कोई नहीं पता। क्या बात, क्या बात है हुजूर, क्या बात, क्या बात। हाय 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 हाय। सुल्तान बाहू की बोली में सुनाऊं? यहां वैसे गजब के सुरीले बैठे हैं, सुर लाउनी तो नहीं चाहिए, पर चलो कोई नहीं, थोड़े जे खोलो अपनी इको मीको शीको जरा, तेन मैं थोड़े जे मैं भी सुनावा। इल्म पढ़ के जो अदब नहीं कर सकते, सुल्तान बाहू फरमाते हैं इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, ते की लेना तस्बीह पढ़ के चिल्ले कट्टे। अब कई लोग कहते हैं हम फकीर होते हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा सुल्तान बाहू को भी देख, ये भी तो फकीर हैं, ये चिल्ले वालों को कह रहे हैं चिल्ले कट्टे। ओ जदे हाथ अपने ने चौके चिल्ले कट्टे पर रब नहीं मिलिया, ते की लेना चिलिया वड़ के हर चीज का निचोड़ दे दिया सुल्तान बाहू ने। इल्म फायदा कब देगा, तस्बीह फायदा कब देगी, फरमाया चिल्ले फायदा कब देंगे, उस वक्त फरमाया जाग बिना जो जो मुर्शिद कामिल की निस्बत रखता है, जरा गौर से सुने। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जाग बिना दूध जम दे नहीं बाहू, ते भाਵੇਂ लाल होमण कड़ कड़ के ये सिर्फ आपसे दुआएं लेनी थी। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आखिरी जुमला जाग बिना, दुध जिन्ना मर्जी बंदा तत्ता कर छड़े ना, जिन्नी देर लस्सी दी समैन ना लावे, समैन ही कहंदे हो ना, जाग ये ना लाने जमना नहीं। मैं क्या क्यों नहीं जमना मौलवी? कहता नहीं जमना। क्यों जमेगा? कहता जाग लगनी तां जमेगा। मैं क्या क्यों? कहता असूल आ। मैनूं अच्छा मनन ते आवें ते लस्सी दा वसीला मन जाना, ना मनन ते आवें ते हजूर दा भी नहीं मानदा। क्या बात, क्या बात है हुजूर, क्या बात, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। लस्सी दा वसीला है ते दूध जमना नहीं तो नहीं जमना। ओ तेनू खैर ते है। कहंदा पता नहीं तुसी सुन्नी किदां दियां गल्लां करदे हो। मैं कहा सीधियां कर दे, तू इंज दियां सुनियां ही कोई नहीं। जाग बिना दूध जमदे नहीं बाहू, जब तक मुर्शिद कामिल के हाथों में हाथ न दे दे।
जाग बिना, ये मतलब है इसका। मुर्शिद कामिल के हाथों में हाथ दे, फिर देखना तेरी तस्बीह भी काम करेगी, तेरा चिल्ला भी काम करेगा, तेरा इल्म भी काम करेगा। ये साईं सिर ते ना होवे, वड्डे वड्डे पुट्ठे हो जाते ने, तू की शै। मुर्शिद कामिल और ओदी गल मैं पहलों कर छड़े हैं। अजकल जो 5-6 साल ना नावे वह भी मुर्शिद बन जाता जे। तो कई जिसले महफिल जाना ताजी क्लीन शेप रज के कॉटन का सूट तो इंज करके बहना, साहबजादा साहब आ गए ने जनाब, चौड़े होके बहना नहीं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जे रब मिलदा नातियां धोतियां, नहीं भाई नहीं सुनना तो सलाम पढ़ लेने, अब तकड़े जो ना हाथ चुको ना बोलो तो सही ना। सुभान अल्लाह। जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा राती जागियां ते मिलदा काल कड़छियां, जिन्ने बिज्जू जिन्ने गिद्दड़ जिन्ने खनजीर जिन्ने कुत्ते रातां नूं जागदे ने, ते फरमाया जे रब मिलदा ओए राती जागियां ते मिलदा काल कड़छियां। हो अगली गल फिर सुल्तान साहब आप जरब देखो लगाते, आप फरमाते हैं जे रब मिलदा ओए टेंड कराया। नहीं यार मेरे ख्याल सुते पे सुभान अल्लाह क्या छो तो फिर आप अगली भी सुना देने। जे रब मिलदा ओए मोन मुनाया, ओ ते लफज़ है मोन मुनाया, आ जेड़े हर वेले टिंडे बन के रहिंदे ने। जे रब मिलदा टिंड कराया ते मिलदा भेडां ससियां। अब भेडां दी भी तो उन्हें लाथ दी टिंड हो जाती है, फिर उन्होंने भी लाथ मिल जानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हाय 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 हाय, अब कमाल कर दिया। जे रब मिलदा ओए जते सत्या, जतना सतना समझ दियो ना, बस बस हो जाना, मरण वाला ही हो गया बातें कर करके आपू जान। जे रब मिलदा ओए जतियां सतियां ते मिलदा दांदा खसियां, जिले दांद खसी हुंदा ओदी भी बासी हो जाती है। हाय 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 हाय, यासर साहब ने तशरीह कर छड़ी है, इन्नी काफ़ी है। जो मैं की तो सारे दे सिग्नल आ जाने जे, समझ आई ना, मैं उधर जाना नहीं चाहता। तवज्जो है तो फरमाया जतियां सतियां, बंदा कवे भी जनाब मैं थकना है तो ताई कोई नहीं 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 नहीं, रब उन्होंने मिलदा सोना बाहो। सुनो रब किनू मिलदा है, रब उन्होंने मिलदा सोना बाहो, जिन्हां दियां होंदियां नीतां अच्छियां। हजरत सुल्तान साहब ने कमाल नहीं कर दिया, हर चीज़ लड़ी च परो के नहीं रख छड़िया। अल्लाह आपको खैरो बरकत दे। थोड़े वर्गियां दी शाबाश मिल गई तो मैं अगली महफिल च भी पढ़ांगा चल के, कहते तुम भी वाह वाह चोण स्वाद कराई है। चलो बेसुरे नूं शाबाश मिल गई है, दगड़े मगड़े नूं भी है, क्या बात है जनाब। अल्लाह आपको खैरो बरकत अता फरमाई। हजरत सुल्तान साहब ने कमाल कर दिया, वंड कर दी हर चाह दी। अब फरमाया किसी भुल च ना रही, ओए
मुर्शिद कामिल के हाथ में हाथ देगा तभी बात बनेगी। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, बात दूर न चली जाए, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। 1 घंटा तो तकरीबन 25 मिनट हो गए ना तकरीर शुरू हुई नूं, ते तुहाडे हिसाब नाल जे शायद 20 मिनट होए ने हैं। एडे जनाब चस नाल बैठे हो। खैर, मैं गुफ्तगू को यूँ समेटता हूँ। कुरान मजीद भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, अपना माल भी खैरात कीजिए। अल्लाह से तिजारत है, इसमें खसारा नहीं हो सकता। अहले बैत अथार, सहाबा कराम, औलिया कामिलीन, किसी का गुस्ताख नहीं बनना। जो मुसल्लमात अक़ीदा या अहले सुन्नत हैं उसके खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। तैनू बहुता शौक है तो पर जा, सानू लोड़ ही साढ़े को पहले नहीं सांभे जाते। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। मुझे कई कहते हैं, हम जब तकरीर करके जाते हैं ना, कई वैसे ही करते हैं, आप हमसे मुनाजरा करेंगे? और मैं कहा जी आज चगड़ा साढ़े को पहले काबू नहीं दे, तेरे वर्गी खाच नूं कितों काबू करेंगे? जा पर बनता रहो। अल्लाह अल्लाह ते खैर चल तेरे नाम हूँ मुनादरे करिए, सारी याती मुनादरे तुसां जलील होए हो। हुण तेनू शौक चढ़ गया साढ़े हथों जलील होने का। नहीं तवज्जो फरमाई, समझ आई ना? मैं कह जे मुनादरियां दा बहुता शौक इन्हां दा, ओ जा मैं अमीनियां खलोता टुर जा, बाबा बैठा ही फिर तैनूं दसेगा मुनादरा किवें कब बंदे दा। अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। समझ आइए मेरी बात की? वह मुनादरा करना ज़्यादा शौक है ना तो टुर जा, तेनू फिर लागल हो जाएगी। इत्थे घूमण वर्गे घूमी जाते हैं, वो ऐसी गरारी घूमी मुड़ काबू ही नहीं आउण डई। बस करो यार, काहदा शौक चढ़ गया जे? अब बैठे हो इस बार साढ़े को तो वैसे ही टाइम कोई नहीं होंदा, नहीं तो तेन दसीए तो सही भी मुनादरा होंदा किवें। तो अर्ज़ करने का मकसद ये, शौक कर दे, बाअदब बनो, मुसल्लमात या कायदे अहले सुन्नत पर आ जाओ। बिल्कुल दाएं बाएं होने की ज़रूरत नहीं। जितने औलिया बने ना यही अकीदा रख के बने हैं, और जब ये अकीदा बिगड़ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, मदनी चैनल देखते होते हैं? 15-20 बंदे नहीं बोले, तुसी किसे वेखदे हो? अच्छा, मदनी चैनल वेख्या करो, फिर मैं उम्मीद करांगा तुसी वेखोगे। हैं दावत इस्लामी भाजी तुहाडी अपनी तंजीम और तहरीक है, इन्हां उलमा सादात और तुहाडे वर्गे भरावां दे तावन दे नाल चल रही है। कि मैं उम्मीद करां दुआ भी करोगे तो दबा भी करोगे। इस इदारे के अंदर तावन फरमाएँ, बच्चे दाखिल करवाएँ, इसके अखराजात अच्छे तरीके के साथ अदा करें, ताकि यहाँ से भी ऐसे ही जैसे आयतीन हुफ़ाज हैं ऐसे हीरे पैदा होते रहें और दुनिया में चल के कुरान के फैज़ान को आम करते रहें। क्या मैं उम्मीद करूँ कि इस इदारे के साथ भी तावन फरमाएंगे? अल्लामा साहब और आपकी आल औलाद जो दीन के कामों में मशगूल है, अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा गलत कलमा निकला हो जो उस बारगाह के लायक ना हो, किसी भी एतबार से बुराई और गलती और किसी भी एतबार से वो नाजेबा हो, तो मैं अपने रब से मुआफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। सारी ज़िंदगी कभी मुझसे निकला हो कोई जुमला ऐसा, मैं अपने रब से मुआफ़ी तलब करता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ। अगर कलिमात सही थे तो मेरा रब कबूल फरमाए। फितनों का दौर है, अब सब के हाथ में मोबाइल है, आप मेहरबानी करें इसका इस्तेमाल दुरुस्त करें। मोबाइल दरअसल एमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, एक दूसरे को ख़बर लेने देने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये बुराई का मंबा व मरकज़ बन गया है। एक बटन की दूरी पर गुनाह है, एक बटन की दूरी पर। पैकेज आपको सस्ते से सस्ता देंगे, आप जो मर्ज़ी देखें, लेकिन यार अगर एक दिन में आप 35 मरतबा फेसबुक खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, एक मरतबा कुरान नहीं खोल सकते। बिल्कुल मेहरबानी करो, इससे दूर रहो। और ये जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उंगलियों का कैंसर हो जाता है, या बस औकात निगाह का और बस औकात कानों का कैंसर हो जाता है। दोस्तों क्या क्या सारा दिन इसके पीछे लगे रहते हो। फिर ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आधे से ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ही झूठी बातें सुन के कई अपने अकीदे बिगाड़, जी मैं फेसबुक से सुने एक मौलवी लगा सी। बड़ी गल है यार, तूने जिसके पीछे 20 साल जुमे पढ़े, तेन उस मौलवी ते यकीन कोई नहीं, फेसबुक वाले तेन चंगा लगा। और ये जब कोई गलत जगह पे कालें करता है ना, वो भी ज़रा गौर से सुने। आई तू तो करदा पिया पुत्र,
तू तो बाहर गटर ते बैठा है तो काल ते जुड़िया है, तैनू की पता घर के नाल काल रली हुई है। नहीं नहीं साडा पूरा कंट्रोल है। मैं कहा बाबा माशाअल्लाह इदां दा ही हुंदा है। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत की जाएगी। पाक दामन रहो, तुम्हें पाक दामन औरतें मिलेंगी। माँ बाप की नाफरमानी करोगे ना, ये इसकी शरह कर रहा हूँ, तो फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी, और अगर तुम गंद में मुंह मारोगे तो तुम्हें ये कर्ज अपने घर से देना पड़ेगा। इल्ला ये कि बंदा तौबा कर ले। तौबा कीजिए और अपने इस मोबाइल का इस्तेमाल सही कीजिए, कम से कम इसका इस्तेमाल करो यार, कम से कम ज़्यादा दुरूद पाक वाली तस्बीह चलाओ, अल्लाह के ज़िक्र वाली तस्बीह चलाओ, और दुआ करो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती इस्तेकाम नसीब फरमाए, अंदरूनी बैरूनी तमाम शरों से महफूज फरमाए, और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन और शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है हुजूर की शान। फरमाया आना हबीबुल्लाह। अभी एक लफ्ज़ की तशरीह हुई है, आ जाइए आका अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया। फरमाया वलिवाउल हम्द बेयदी यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। हाय अगला जुमला बड़े टेल वाला जे तुहानू समझ आ जाए। नाल ही पता की फरमाया, फरमाया तख्तहू, वो जेड़ा झंडा होना थल्ले पता कौन कौन होना जे। फरमाया आदम फमन दूनहू, आदम तो लेके क़यामत की सुबह तक मेरे झंडे ते थल्ले ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। को बात समझ आई है? फरमाया सभी उस झंडे के नीचे होंगे। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़ा। क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा और मेरी शफात कबूल की जाएगी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एक ही हदीस सुनाऊं, पंजाबी कहते हैं तुहाडा घर पूरा हो जाए, सुननी हो ना छेती घर पूरा हो जाता है। हुजूर से पूछा गया हुजूर कितने लोगों की शफात करेंगे क़यामत के दिन? हुजूर ने ये नहीं फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा आएगा फिर वेखांगे मैनू केड़ा इल्मे गैब है। तगड़े 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 तगड़े। फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। ओए हुजूर दियां हदीसां ते बोलिया करो। हाँ शेरां ते भी बोलिया करो। मैं शेरां दा मैं खुद पढ़ लेना, सुना मंगा भी सही, लेकिन शेरां ते कट हदीस ते ज्यादा, ताकि सारे ने शौक पैदा हो हुजूर दी हदीस पढ़ांगे ते ना सुभान अल्लाह आखना। हुजूर ने फरमाया लोगों कितने लोगों की शफात पूछते हो? जी हाँ। फरमाया इतने लोगों की शफात करूंगा, उतने तुम्हारी दुनिया के अंदर रेत के जर्रात नहीं, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं, उतने तुम्हारे पानियों के कतरे नहीं जितनों की शफात मैं करूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत। जिंदाबाद। जियो जियो जवान जियो, जिंदाबाद। सारे बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ले भाई हुण स्वाद आया ना। मैं अक्सर मुंडे नूं कहना जेले मजमे जो नारा लग जाए समझो घर पूरा हो गया। वो नारा लग गया बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह मदीना मदीना। समझ आ रही है मेरी बात की? आका करीम अलैहिस्सलाम कितने की शफात, वो बात की कैसे कहाँ क्यों कब, वो सारियां गल्लां बातें पर एक हदीस सुनाई, दिल रोशन होया कि कोई नहीं होया, चस आई कि नहीं आई। कोट कोट के बयान कर देने, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। मैं क्या काम चुक के रख, चुक के रख काम, तेन पता ही नहीं हुजूर की शान क्या है। किन्नी को है मैं क्या उरे तेरा आज ये भी रौला हाल कर। मैं क्या पुत्र गाले वे बयान तो वो करे जरा हर शह जान दे वेखे आहो। मैं क्या फिर आ जा तेरा मसला हल भी कर दईए। बड़े बड़े उलमा इमाम मुहद्दिसीन उलमा सुलहा फुसहा बुलगा सब ने इस हदीस को लिखा। वो फरमाते हैं जनाब सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अनवर व अक़दस व अतहर में हाजिर हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जिब्राइल ये बता सारी कायनात तूने देखी, अव्वलीन देखे आखिरीन देखे, अर्श वाले देखे फर्श वाले देखे,
कोई हम जैसा भी देखा? फैसलाबाद वाली आवाज इंदी आवे भी चस आ जावे सवेर दे जुमे ताई। कोई हम जैसा देखा? हजरत जिब्राइल की बात सुन और इस रिवायत को हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन सुभान अल्लाह मोमिनों की मां ने रिवायत फरमाया है। आप फरमाती है जब आपने जिब्राइल से पूछा बता अव्वलीन व आखिरीन को देखा कोई हम जैसा, तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। फरमाया मैंने कायनात की मशरिक को मगरिब अर्श वाले फर्श वाले उलट पलट डाला, जैसा रब ने आपको बनाया है कोई और बनाया ही नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात समझ आई कि कोई नहीं आई हजरात? जज़ाकल्लाह। और आप जैसा मैंने देखा ही नहीं, रब ने कोई ऐसा हसीन ऐसा अफजल ऐसा कमाल वाला बनाया ही नहीं। मैं क्या हो रहा है तेन एक नुकता दिती जावा सादा, अत्तार दा मुरीद हाँ। मैं क्या दस होए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कौन है आखे जिन्हें सारिया वेख्या है? मैं क्या तू अपना पड़दादा वेख्या? आखे नहीं। मैं क्या फिर बक बक करना है? हाँ ड्राइवर के साथ बैठकर नहीं सोने दूंगा। जो है भी सब रात की जेड़ा पड़दादा नहीं जानता, तीसरी नस्ल का नहीं पता, वो भी बक बक करते नहीं यूं नहीं यूं नहीं। परा मारो तेनू ते अपने बेफारम का नहीं पता होना किवें बनया तो कित्थों बनया। तू गल्लां करना जिब्राइल वो है जिसने सबको देखा। पर हुण पंजाबी च मैं तर्जमा करन लगे जिब्राइल भी हाथ खड़े कर गया, हजूर तुहाडे वर्गा है ही कोई नहीं। क्या बात है, जिसने सबको देखा था वो हाथ खड़े कर गया है। तो जेड़ा अपने रिश्तेदारों पूरा नहीं जानता वो बक बक करन डे है, यहाँ यूं नहीं है यूं नहीं है यूं नहीं है यूं नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जुमला बोला, वो अपना ही कोई नहीं पता। सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ जिन्हें बैठो ना आप अपने आप भी सही तरह नहीं जानते। असी अपना फ्रंट वेख्या, अपनी बैक असी अपनी कंड नहीं वेखी। परेशान हो गए ये की होया। आप अगे वेखे पीछे आप मतलब एन वेखे तो अपनों अपनी कंड नहीं नजर आती। गल तो ठीक है यार, हुजूर वो हैं आप फरमाते हैं जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। हाय 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 कमाल हो गई है। फिर गल्ला कर दियो यार, मेरा ख्याल अगर समझ आ जाए तो कोई नुकता काफी है। बल्कि उन गल टोरी पई है हजूर दी शान दी। ते सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम को दो आंखें यहाँ अता फरमाई गई थी जैसे आम सबको अता की। मोहरे नबूवत जो कंधों मुबारक दोनों के दरमियान थी ना, गर्दन शरीफ अकदस शानैन करीमैन के दरमियान, यहां पर मोहरे नबूवती कबूतरी के अंडे के बराबर। फरमा इसमें भी दो बारीक आंखें थीं, जैसे हुजूर आगे देखते थे वैसे पीछे भी देख लेते थे। कहां लिखा है? मैं कहा सीरत की कोई किताब उठा ले वहां लिखा है, जा कोई किताब उठा ले। शाह वलीउल्लाह नु मानना है अखे आहो, शेख मुहक्किक अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी नु मानना है अखे आहो। मैं कहा चल उन्होंने पढ़ ला। मवाहिबुल लदुनी इमाम कुसलानी मानना है अखे आहो। मैं कहा चल उन्होंने पढ़ ला। अगर उनकी सीरत की किताबों में ना हो तो हमसे बात करते, जी हो तो फिर को गैरत की गोली खा लें। आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं। तवज्जो फरमाना जनाब, दो आंखें ये और दो मट्ठे बोले आदे। अगली बात जिस रात मिराज हुई ना, उम्दतुल कारी अल्लामैनी की उठा के देखिए, मिराज वाली हदीसां दे तहत आपने लिखा। आप फरमाते हैं जब आपका सीना अक़दस शक हुआ ना, आपका कल्बे अनवर निकाल कर थाल में रख कर जिब्राइल जब जमजम के कुएं पे लेके गए, कईयों को शायद नहीं पता शक सदर भी हुआ था उस रात। समझ आ रही ना? तवज्जो मेरे अल तवज्जो, मैं बड़ी टाप की गल सुनान लगे आडे। चस नूं भी चस आएगी ना आवे तो रुपये वापस मिलने उन्होंने जे देने दिते ने। ये गल हाँ जी, मैं वीडियो वेख के देने जे, जिन्हें नहीं दिते उन्होंने मैं दे ही नहीं सकता भाजी जो तुसीं दिते। ये थोड़ा सा इनका टेस्ट बदलने के लिए मैंने कहा जागदे बैठे हो जरा सुने दे।
जब कल्बे अनवरो अतहरो मुनव्वरो मुतहरो मुअम्बर उसको थाल शरीफ में लेके जा रहे थे ना, तो जनाबे जिब्राइल ने जब कल्बे अनवर पर ऐसे निगाह डाली, हुण अगली गल ते तुसी आपे बोलना है, यकदम जो आपने आख्या ओए होए होए, सारे फरिश्ते कहने लगे जिब्राइल की होया है? फरमाया अल्लाह दी कसम इंज दा दिल अज ताई मैं वेख्या ही कोई नहीं जानदा। हाय हाय नारा तकबीर, बोलो ना यार प्यार, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तवज्जो भाई तवज्जो, अल्लाह तेन बरकत देवे जवाना, जिन्ने बरांडे बैठे हो इत्थे बैठे हो पिछे हुण ना किसी दा हथ थल्ले रवे, गल इंदी आ गई। फरिश्ते आख्या की होया है? फरमाया लहू उज़ुनान तस्मान वलहू आइनान तनजुरान। फरमाया इस दिल में दो आंखें हैं जो हर चीज देखती हैं, इसमें दो कान हैं जो हर चीज सुन लेते हैं। वाजी वाह, वाजी वाह। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जेनू चस आई है जरा सुभान अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह। दो आंखें सरे मुबारक, दो आंखें मोहरे नबूवत, दो आंखें दिल में। हजे भी कहना है दीवार दे पीछे दा कोई नहीं पता। क्या बात, क्या बात है हुजूर, क्या बात, क्या बात है। हाय 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 हाय, सुल्तान बाहू की बोली में सुनाऊं? यहां वैसे गजब के सुरीले बैठे हैं, सुर लाउनी तो नहीं चाहिए, पर चलो कोई नहीं, थोड़े जे खोलो अपनी इको मीको शीको जरा, तेन मैं थोड़ा जा मैं भी सुनावा। इल्म पढ़ के जो अदब नहीं कर सकते, सुल्तान बाहू फरमाते हैं इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, ते की लेना हम तस्बीह फड़ के चिल्ले कट्टे। अब कई लोग कहते हैं हम फकीर होते हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा सुल्तान बाहू को भी देख, ये भी तो फकीर हैं, ये चिल्ले वालों को कह रहे हैं चिल्ले कट्टे। ओ जदे हाथ अपने ने चिल्ले कट्टे पर रब नहीं मिलिया, ते की लेना चिलिया वड़ के हर चीज का निचोड़ दे दिया सुल्तान बाहू ने। इल्म फायदा कब देगा, तस्बीह फायदा कब देगी? फरमाया चिल्ले फायदा कब देंगे? उस वक्त फरमाया जाग बिना जो जो मुर्शिद कामिल की निस्बत रखता है, जरा गौर से सुने। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जाग बिना दूध जम दे नहीं बाहू, ते भाਵੇਂ लाल होमण कड़ कड़ के हो। ये सिर्फ आपसे दुआएं लेनी थी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आखिरी जुमला जाग बिना, दुध जिन्ना मर्जी बंदा तत्ता कर छड़े ना, जिन्नी देर लस्सी दी समैन ना लावे, समैन ही कहंदे हो ना, जाग ये ना लाने जमना नहीं। मैं क्या क्यों नहीं जमना मौलवी? कहता नहीं जमना। क्यों जमेगा? कहता जाग लगनी ता जमेगा। मैं क्या क्यों?
कहता असूल आ। मैंने कहा अच्छा मनन ते आवें ते लस्सी दा वसीला मन जाना, ना मनन ते आवें ते हजूर दा भी नहीं मानदा। क्या बात है हजूर, क्या बात। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लस्सी दा वसीला है तो दुध जमना, नहीं तो नहीं जमना। और तेन खैर ते है। कहता पता नहीं तुसी सुनी किदां दियां गल्लां करदे हो। मैं कहा सीधियां कर दे, तू इंज दियां सुनियां ही कोई नहीं। जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, जब तक मुर्शिद कामिल के हाथों में हाथ न दे दे। जाग बिना, ये मतलब है इसका, मुर्शिद कामिल के हाथों में हाथ दे, फिर देखना तेरी तस्बीह भी काम करेगी, तेरा चिल्ला भी काम करेगा, तेरा इल्म भी काम करेगा। ये साईं सिर ते ना होवे, वड्डे वड्डे पुट्ठे हो जाते ने। तू की शै मुर्शिद कामिल, और ओदी गल मैं पहलों कर छड़े है। अजकल जो 5-6 साल ना नावे वो भी मुर्शिद बन जाता जे। तो कई जिसले महफिल जाना ताजी क्लीन शेप रज के काटन का सूट तो इंज करके बहना, साहबजादा साहब आ गए ने जनाब, चौड़े होके बहना। नहीं, सुल्तान बाहू फरमाते हैं जे रब मिलदा नातियां धोतियां। नहीं भाई नहीं सुनना तो सलाम पढ़ लेने, अब तकड़े दो ना, हाथ चुको ना, बोलो तो सही ना। सुभान अल्लाह। जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां। ते जे रब मिलदा राती जागियां ते मिलदा काल कड़छियां। जिन्ने बिजू, जिन्ने गिद्दड़, जिन्ने खनजीर, जिन्ने कुत्ते रातां नूं जागदे ने, ते फरमाया जे रब मिलदा ओए राती जागियां ते मिलदा काल कड़छियां। हो सुल्तान साहब आप जरब देखो लगाते, आप फरमाते हैं जे रब मिलदा वो टेंड कराया। नहीं यार मेरे ख्याल सुते पे सुभान अल्लाह कह छो तो फिर आप अगली भी सुना देने। जे रब मिलदा ओए मोन मुनाया, वो ते लफज़ मौन मुनाया अजड़े हर वेले टिंडे बन के रहिंदे ने। जे रब मिलदा टिंड कराया ते मिलदा भेडां ससियां। अब भेडां दी भी तो उन्हें लाथ दी टिंड हो जाती है, फिर उन्होंने भी लाथ मिल जानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हाय 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 हाय, अब कमाल कर दिया। जे रब मिलदा ओए जते सत्या, जतना सतना समझ दियो ना, बस बस हो जाना, मरण वाला ही हो गया बातें कर करके आपू जान। जे रब मिलदा ओए जतियां सतियां ते मिलदा दांदा खसियां। जिले दांद खसी हुंदा ओदी भी बासी हो जाती है। हाय 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 हाय, यासर साहब ने तशरीह कर छड़ी है, इन्नी काफ़ी है। जो मैं की तो सारे दे सिग्नल आ जाने जे, समझ आई ना, मैं उधर जाना नहीं चाहता। तवज्जो है तो फरमाया जतियां सतियां। बंदा कवे भी जनाब मैं थकना है तो ताई कोई नहीं 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 नहीं, रब उन्हां मिलदा सोना बाहो। सुनो रब किनू मिलदा है, रब उन्हां
अच्छियां हो हजरत सुल्तान साहब ने कमाल नहीं कर दिया, हर चीज़ ਨੂੰ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਣ ਚੋਣ ਸਵਾਦ ਕਰਾਈ ਏ। ਚਲੋ ਬੇਸੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਦਗੜੇ ਮਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाई। हज़रत सुल्तान साहब ने कमाल कर दिया, वंड कर दी हर शह दी। अब फरमाया किसे भुल च ना रही ओए, मुर्शिद कामिल के हाथ में हाथ देगा तभी बात बनेगी। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, बात दूर न चली जाए, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। 1 घंटा तो तकरीबन 25 मिनट हो गए ने तकरीर शुरू हुई नूं, ते तुहाडे हिसाब नाल जे शायद 20 मिनट होए ने हैं। एडे जनाब चस नाल बैठे हो। खैर मैं गुफ्तगू को यूँ समेटता हूँ। कुरान मजीद भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, अपना माल भी खैरात कीजिए। अल्लाह से तिजारत है, इसमें खसारा नहीं हो सकता। अहले बैत अतार, सहाबा कराम, औलिया कामिलीन, किसी का गुस्ताख नहीं बनना। जो मुसल्लमात या अक़ीदा या अहले सुन्नत हैं उसके खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। तैनू बहुता शौक है तो पर जा, सानू लोड़ ही साढ़े को पहले नहीं सांभे जानते। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। मुझे कई कहते हैं, हम जब तकरीर करके जाते हैं ना, कई वैसे ही करते हैं, आप हमसे मुनाजरा करेंगे। और मैं कहा आज झगड़ा साढ़े को पहले काबू नहीं दे, तेरे वर्गी खाच नूं कितों काबू करें। या पर बनता रहो। अल्लाह अल्लाह ते खैर चल तेरे नाम हुण मुनाजरे करिए, सारी याती मुनाजरे तुसां जलील होए हो। हुण तैनूं शौक चढ़ गया साढ़े हथों जलील होण दा। नहीं तवज्जो फरमाई, समझ आई ना। मैं कह जे मुनाजरियां दा बहुता शौक इन्हां दा, ओ जा मैं अमीनियां खलोता टुर जा, बाबा बैठा ही फिर तैन दसेगा मुनाजरा किवें कब बंदे दा। अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। समझ आइए मेरी बात की। वह मुनादरा करना ज़्यादा शौक है ना तो टुर जा, तेन फिर लाग लो हो जाएगी। इत्थे घूमण वर्गे घूमी जाते हैं, वो ऐसी गरारी घूमी मुड़ काबू ही नहीं आउण डई। बस करो यार, काहदा शौक चढ़ गया जे। अब बैठे हो इस बार साढ़े को तो वैसे ही टाइम कोई नहीं होंदा, नहीं तो तेन दसीए तो सही भी मुनादरा होंदा किवें। तो अर्ज़ करने का मकसद ये, शौक कर दे, बाअदब बनो, मुसल्लमात या कायदे अहले सुन्नत पर आ जाओ। बिल्कुल दाएं बाएं होने की ज़रूरत नहीं। जितने औलिया बने ना यही अकीदा रख के बने हैं, और जब ये अकीदा बिगड़ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, मदनी चैनल देखते होते हैं? 15-20 बंदे नहीं बोले, तुसी किसे वेखदे हो? अच्छा, मदनी चैनल वेख्या करो। फिर मैं उम्मीद करांगा तुसी वेखोगे। हैं दावत इस्लामी भाजी तुहाडी अपनी तंजीम तहरीक है, इन्हां उलमा सादात और तुहाडे वर्गे भरावां दे तावन दे नाल चल रही है। कि मैं उम्मीद करां दुआ भी करोगे तो दबा भी करोगे। इस इदारे के अंदर तावन फरमाएँ, बच्चे दाखिल करवाएँ, इसके अखराजात अच्छे तरीके के साथ अदा करें, ताकि यहाँ से भी ऐसे ही जैसे आयतीन हुफाज हैं ऐसे हीरे पैदा होते रहें और दुनिया में चल के कुरान के फैज़ान को आम करते रहें। क्या मैं उम्मीद करूँ कि इस इदारे के साथ भी तावन फरमाएँगे? अल्लामा साहब और आपकी आल औलाद जो दीन के कामों में मशगूल है, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा गलत कलमा निकला हो जो उस बारगाह के लायक ना हो, किसी भी एतबार से बुराई और गलती और किसी भी एतबार से वो नाजेबा हो, तो मैं अपने रब से मुआफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। सारी ज़िंदगी कभी मुझसे निकला हो कोई जुमला ऐसा, मैं अपने रब से मुआफ़ी तलब करता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ। अगर कलिमात सही थे तो मेरा रब कबूल फरमाए। फितनों का दौर है, अब सब के हाथ में मोबाइल है, आप मेहरबानी करें इसका इस्तेमाल दुरुस्त करें। मोबाइल दरअसल एमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, एक दूसरे को ख़बर लेने देने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये बुराई का मंबा व मरकज़ बन गया है। एक बटन की दूरी पर गुनाह है, एक बटन की दूरी पर। पैकेज आपको सस्ते से सस्ता देंगे, आप जो मर्ज़ी देखें, लेकिन यार अगर एक दिन में आप 35 मरतबा फेसबुक खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, एक मरतबा कुरान नहीं खोल सकते। बिल्कुल मेहरबानी करो, इससे दूर रहो।
और ये जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उंगलियों का कैंसर हो जाता है, या बस औकात निगाह का और बस औकात कानों का कैंसर हो जाता है। दोस्तों क्या क्या सारा दिन इसके पीछे लगे रहते हो। फिर ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आधे से ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ही झूठी बातें सुन के कई अपने अकीदे बिगाड़ जी मैं फेसबुक ते सुने एक मौलवी लगा सी। बड़ी गल है यार, तूने जिसके पीछे 20 साल जुमे पड़े तेन उस मौलवी ते यकीन कोई नहीं, फेसबुक वाले तेन चंगा लगा। और ये जब कोई गलत जगह पे कालें करता है ना, वो भी ज़रा गौर से सुने। आई तू तो करदा पिया पुत्र, तू तो बाहर गटर ते बैठा है, तो काल ते जुड़िया है, तैनू की पता घर के दे नाल काल रली हुई है। नहीं नहीं साडा पूरा कंट्रोल है। मैं कहा बाबा माशाअल्लाह, इदां दा ही हुंदा है। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत की जाएगी। पाक दामन रहो, तुम्हें पाक दामन औरतें मिलेंगी। माँ बाप की नाफरमानी करोगे ना, ये इसकी शरह कर रहा हूँ, तो फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी, और अगर तुम गंद में मुंह मारोगे तो तुम्हें ये कर्ज अपने घर से देना पड़ेगा। इल्ला ये कि बंदा तौबा कर ले। तौबा कीजिए और अपने इस मोबाइल का इस्तेमाल सही कीजिए, कम से कम इसका इस्तेमाल करो यार, कम से कम। ज़्यादा दुरूद पाक वाली तस्बीह चलाओ, अल्लाह के ज़िक्र वाली तस्बीह चलाओ, और दुआ करो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती इस्तेकाम नसीब फरमाए, अंदरूनी बैरूनी तमाम शरों से महफूज फरमाए, और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन और शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।